हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यू लाइट प्रयास। तो बेटा आज आपका आईपीएल 5th पेपर था जिसमें आपका आया था सेल टिश्यू एंड ग्लैंड। जैसा कि सिंगसर का मिशन है फॉर नीट 2026 सब पढ़ने का अधिकार सबको एंड डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। तो इसी मिशन के तहत हम लोग आईपीएल का पेपर करा रहे हैं आपका, जिसमें आज आईपीएल 5th था। सेल टिश्यू और ग्लैंड आए थे। हेट्रोसिस्ट आर इन्वॉल्व इन। तो बेटा अगर हेट्रोसिस्ट की बात करी जाए तो हेट्रोसिस्ट बेटा किसमें पाए जाते हैं? हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं बेटा यू बैक्टीरिया में। और यू बैक्टीरिया में भी बेटा किसमें पाए जाते हैं? साइनोबैक्टीरिया में। किसमें पाए जाते हैं बच्चा? साइनोबैक्टीरिया में। सारे साइनोबैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कराना। नेक्स्ट, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 13। हेट्रोसिस्ट आर यूजुअली फाउंड इन विच फॉर्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो किस फॉर्म में बेटा पाए जाते हैं? तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ये। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? फिलामेंटस फॉर्म में ज्यादातर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ब्राउन एल्गी विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर डिस्क्राइब्ड एज पायरिफॉर्म। पायरिफॉर्म का मतलब क्या है? पियर शेप्ड। तो बेटा ये किसमें पाया जाता है? एसेक्सुअल स्पोर में, जू स्पोर में, और सेक्सुअल में गैमेट्स में पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पायरिफॉर्म जू स्पोर्स ऑफ ब्राउन एल्गी पजेसेस। तो बेटा ब्राउन एल्गी में चाहे आपका जू स्पोर हो चाहे वो बेटा गैमेट हो, दोनों में ही टू अनइक्वली लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पायरिफॉर्म गैमेट्स इन ब्राउन एल्गी आर कैरेक्टरिस्टिकली बाइफ्लैजिलेट विद लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। और ये भी बेटा कैसे होते हैं? अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। तो बेटा ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा आपकी मसल्स बिटवीन द रिब्स। मतलब कौन सी मसल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? मसल्स बिटवीन द रिब्स, मतलब इंटरकोस्टल मसल्स को बता रहा है। ये जो बी वाला पोर्शन है, ये बी वाला पोर्शन आपका बता रहा है पेक्टोरल्स मसल्स के बारे में। पेक्टोरलिस मसल्स के बारे में। अगर बात करी जाए बेटा सी की, तो बेटा सी आपको बता रहा है लैक्टिफेरस डक्ट के बारे में। और डी बता रहा है बेटा आपको निपल्स के बारे में। तो यहाँ पे ए सही है, बी सही है, सी सही है, लेकिन डी क्या है? गलत है। और क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर किसका है? न्यूरॉन का। इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन। सही है, सबसे ज्यादा लंबी सेल है। इसका काम क्या होता है? डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस। सही है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट। 3 मेजर पार्ट होते हैं। साइटोन, साइटोन का मतलब क्या है? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन, और उसके साथ साथ बेटा एक्सॉन। तो ये ऑप्शन भी क्या है बेटा? सही है। डी बोल रहा है इट इज एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज दियर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज्ड स्टेट। बिल्कुल सही है, एक्साइटेबल सेल है, मतलब जब तक स्टिमुलस नहीं आएगा तब तक ये आगे इंपल्स जनरेट नहीं करेंगे। पोलराइज स्टेट कहने का मतलब क्या है? बाहर की तरफ क्या है? बाहर की तरफ है बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज। जब पोलैरिटी रिवर्स होगी तभी इंपल्स आगे जनरेट होगा। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन क्या है? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। तो बेटा ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्रोफेजेस को। और मैक्रोफेजेस का काम क्या है? मैक्रोफेजेस बेटा फैगोसाइटोटिक सेल्स है। उसके बाद बेटा बी की बात करी जाए तो बी क्या है? फिब्रोब्लास्ट है, फाइबर्स रिलीजिंग सेल है। बेटा सी की बात करी जाए तो ये कोलेजन फाइबर है। और डी की बात करी जाए तो बेटा ये क्या है? मास्ट सेल। और मास्ट सेल इंफ्लामेटरी रिएक्शंस में हिस्टामिन, सीरोटोनिन और आपका हेपारिन निकालता है। हिस्टामिन क्या है? वेसोडाइलेटर, सीरोटोनिन क्या है? वेसोकंस्ट्रिक्टर, और हेपारिन क्या है? एंटीकोगुलेंट। तो ए क्या है बेटा? फैगोसाइटोटिक सेल, मतलब मैक्रोफेज। सही है। बेटा डी रिप्रेजेंट कर रहा है सिक्रीट वेसोडाइलेटर कंपाउंड। सही है। सी बोल रहा है कोलेजन फाइबर है। सही है। और बी बोल रहा है सिक्रीट वेसोकंस्ट्रिक्टर। तो ये गलत है, क्योंकि बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फिब्रोब्लास्ट को। तो फिब्रोब्लास्ट बेटा क्या करेगा? फाइबर्स को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दियर हॉर्मोन्स आर ओनली स्टेरॉइडल। गलत है बेटा। दो रीजन यहाँ पे होते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के जो हार्मोन होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टेरॉइड।
एड्रिनल कॉर्टेक्स। और अगर बात करी जाए एड्रिनल मेडुला हॉर्मोन्स की, तो बेटा वो क्या होते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, किडनी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ही ऑप्शन क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। तो नाइन्थ का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, नाइन्थ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन स्पोरेंजिया स्पोर मदर सेल प्रोड्यूस स्पोर बाय, स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोर मदर सेल, ठीक। स्पोरेंजिया की भी प्लॉइडी क्या होती है, 2n। स्पोर मदर सेल की भी प्लॉइडी क्या होती है, 2n। और स्पोर मदर सेल से बेटा फॉर्मेशन होता है किसका, स्पोर्स का। तो बेटा जो स्पोर मदर सेल से जब स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे होती है स्पोरिक मियोसिस। क्या होती है बेटा, स्पोरिक मियोसिस। और n नंबर के क्या, n आपके प्लॉइडी के क्या बन जाते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, स्क्वामस एपिथेलियम, ये क्या है बेटा, सिलिएटेड एपिथेलियम, और ये क्या है बेटा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आपका स्क्वामस एपिथेलियम डिफ्यूजन में काम आता है, और एंडोथेलियम और किस में पाया जाता है बेटा, एल्वेलाई में पाया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही है इससे रिलेटेड। सिलिएटेड एपिथेलियम फ्लो मेंटेन करने का काम करता है, फेलोपियन ट्यूब में पाया जाता है, ब्रोंकियोल में पाया जाता है, लेकिन स्टमक में नहीं पाया जाता है। अगर बात करी जाए आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, तो स्टमक में पाया जाएगा, एल्वेलाई में नहीं पाया जाएगा, और जीआईटी में नहीं पाया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जीआईटी भी होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन हो जाएगा ए और बी आपके क्या है, सही ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट, प्रोथैलस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो प्रोथैलस बेटा किसमें पाया जाता है, किसकी गैमेटोफिटिक स्टेज है, टेरिडोफाइटा की, टेरिडोफाइट की गैमेटोफिटिक स्टेज है। और बेटा अगर बात करी जाए प्रोथैलस की, तो प्रोथैलस का जो नेचर होता है, प्रोथैलस बेटा एक गैमेटोफाइट स्टेज है, और ये इंडिपेंडेंट नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, इंडिपेंडेंट नेचर का बेटा पाया जाता है। और अगर बात करी जाए तो स्मॉल होता है, मल्टी सेलुलर होता है, और कैसा होता है, फ्री लिविंग, क्योंकि इंडिपेंडेंट, और इनकॉन्स्पिशियस होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास आइडेंटिफाई ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेज, तो ये किसके बारे में दिया है, ब्लास्टोसिस्ट के बारे में। ये किसको बेटा बता रहा है, इनर सेल मास को, इनर सेल मास को। और बेटा बाहर वाला किसको बता रहा है, ट्रोफोब्लास्ट को। किसको बता रहा है बच्चा, ट्रोफोब्लास्ट को। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, लेट मोरुला नहीं होगा, ब्लास्टुला नहीं होगा, 8 सेल्ड मोरुला नहीं होगा, और बेटा यहाँ पे जो ट्रोफोब्लास्ट है, इसी की वजह से कॉरियोनिक विलाई बनती है, और यूट्राइन वॉल में क्या होता है, इम्प्लांटेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ WBC एंड फैगोसाइटोटिक सेल, सही है। ये क्या है बेटा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। टाइप ऑफ WBC नहीं है, ये क्या है, प्लेटलेट है। और प्लेटलेट किसमें मदद करती है बेटा, ये मदद करती है हमारा ब्लड क्लॉटिंग कराने में। तो पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है, गलत है। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और बेटा वो क्या थी, मोनोसाइट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, ये डायग्राम दिया है लिम्फॉइड टिश्यू, मतलब लिम्फॉइड ऑर्गन्स का, लिम्फॉइड टिश्यू का, और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन इसमें इस डायग्राम से रिलेटेड क्या है, करेक्ट है। तो ए बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थाइमस को। तो थाइमस मतलब दो ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, बी रिप्रेजेंट कर रहा है लिम्फ नोड्स को, और सी रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा लिम्फेटिक वेसल्स को। तो आंसर क्या हो जाएगा, लिम्फ नोड एंड लिम्फेटिक वेसल्स। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड बेस्ट एक्सप्लेन इट्स डुअल हार्मोनल रोल। पूछ रहा है कि कौन सा फीचर एड्रिनल ग्लैंड का उसका डुअल हार्मोनल रोल बताता है। तो बेटा अगर देखा जाए कि उसका बेटा जो डिवीजन है वो किसमें है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला में। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है, अलग है, और मेड्यूलरी नेफ्रॉन क्या है, अलग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट है, कॉनोसाइट आर मेनली इन्वॉल्व इन, तो कॉनोसाइट बेटा वाटर सर्कुलेशन में और फूड कैप्चर में इन्वॉल्व होते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम में पाए जाते हैं, और बेटा ये फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं, तो फूड कैप्चरिंग में भी मदद करते हैं।
नेक्स्ट, कॉनोसाइट लाइन द स्पॉन्जोसील कैविटी एंड दियर कैनाल्स, और किसमें पाया जाता है बेटा, ये पाया जाता है पॉरीफेरा में। किसमें पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पॉरीफेरा के मेंबर। नेक्स्ट, विच सेल टाइप इन स्पंजेस इज अ कॉलर लाइक स्ट्रक्चर, तो कॉलर लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है बेटा, कॉनोसाइट का। नेक्स्ट स्टेटमेंट, आपका ये जो पहला डायग्राम है, ये पहला डायग्राम किसका है, स्क्लेरिड्स का, और ये स्क्लेरिड्स किसके अंडर आता है, स्क्लेरेंकाइमा के अंडर आता है। तो अगर देखा जाए स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल हाईली थिकेंड सेल लिविंग सेल्स विद नैरो कैविटीज, तो लिविंग सेल लिख दिया, गलत कर दिया, क्योंकि स्क्लेरेंकाइमा है तो वो लिविंग नहीं होते हैं, कैसे होंगे, डेड होंगे। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा ऑप्शन कह रहा है थिक वॉल्ड इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल जनरली अकरिंग इन ग्रुप्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, तो ये क्या है, सही है। तो पहला ऑप्शन गलत है, बट दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑर्गन परफॉर्म्स अ फंक्शन सिमिलर टू किडनीज इन प्रॉन। प्रॉन में बेटा क्या पाया जाता है, तो प्रॉन में पाए जाते हैं एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड, और इसका जो काम है वो किडनी के पैरेलल होता है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, कंपाउंड एपिथेलियम प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, सही है, बहुत सारी सेल लेयर में पाया जाता है, इसका मिनिमम रोल होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। ग्लैंडुलर एपिथेलियम किसका मॉडिफिकेशन होता है, क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम का, और सिक्रीशन में मेनली इस्तेमाल होता है, दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। इसके बाद एरियोलर टिश्यू, फिब्रोब्लास्ट, बिल्कुल सही है, एरियोलर टिश्यू में बेटा फिब्रोब्लास्ट पाया जाता है, तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। एडिपोस टिश्यू, अ टाइप ऑफ न्यूरल टिश्यू, नहीं बेटा, ये क्या है, अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू में भी LCT, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और बेटा ये किसमें काम आता है, फूड स्टोरेज में। तो इनकरेक्ट पूछा गया तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट बेटा यहाँ पे करेक्ट है, तो ध्यान से देखिएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा, ऐसा नहीं है, गलत है, दोनों कोऑर्डिनेटेड वे में क्या करते हैं, काम करते हैं। न्यूरॉन्स रेगुलेट एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा, ये भी क्या है, गलत है, दोनों कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी एंड नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स एंडोक्राइन ग्लैंड, ये क्या है बेटा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय विच सेल, तो बेटा रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर किससे होता है, रे पैरेन्काइमेटस टिश्यू से, ताकि जब तने के ऊपर पानी आए तो वो सारे डायरेक्शन में प्रॉपरली फैल पाए। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर यूकैरियोटिक सेल, बेटा अगर यूकैरियोटिक सेल में पूछा जाए तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा, तो यूकैरियोटिक सेल है तो क्लोरोफिल यूकैरियोटिक सेल, उसने केवल ये बोला है कि यूकैरियोटिक सेल है, उसने ये डिफाइन नहीं किया है कि प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है। तो बेटा हम लोग मानेंगे कि हम कोई भी सेल हो सकता है यूकैरियोटिक, हम कह रहे प्लांट सेल होगा तो क्लोरोफिल ए होगा, वैक्यूल होगा, DNA भी होगा, RNA भी होगा, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तो होगा ही होगा, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑल। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, कंपेनियन सेल कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, किसका कंपोनेंट है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का कंपोनेंट है, इनकरेक्ट मैच बताना है, सही है। कंपेनियन सेल किसमें पाए जाते हैं, फ्लोएम में पाए जाते हैं, और ये किसकी मदद करते हैं, कल ही मैंने बताया था, ये किसकी मदद करते हैं, सीव ट्यूब की मदद करते हैं, और उनके अंदर प्रेशर ग्रेडियंट को कंट्रोल करते हैं, तो सही है। वेसल कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये भी सही है, वेसल किसमें पाए जाते हैं, जाइलम में, और जाइलम फ्लोएम किसका एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का। कॉलेनकाइमा मैकेनिकल टिश्यू है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, सही है। और स्क्लेरेनकाइमा टाइप ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा क्या है, परमानेंट टिश्यू है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस, कौन सा फंक्शन बेटा इसमें हाइपोथैलेमस का नहीं है, तो रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रीशन, सही है। प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन, सही है। प्रोडक्शन ऑफ इनहिबिटिंग हार्मोन, सही है। रिलीजिंग फॉर एग्जांपल GnRH, और इनहिबिटिंग फॉर एग्जांपल सोमैटोस्टैटिन, जो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को रोकता है। डायरेक्ट सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका रेगुलेशन जाता है किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, तब पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तभी थायरोक्सिन क्या होगा, रिलीज होगा। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑयल ग्लैंड इन बर्ड्स इज करेक्ट,
ऑयल ग्लैंड से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट बेटा यहाँ पे करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो रिस्पायरेशन में मदद नहीं करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है, इट मेंटेन्स फेदर्स बाय प्रीनिंग। बर्ड्स क्या करती हैं, चोंच से अपनी टेल के पीछे क्या करती हैं, चीजों को खरोदती रहती है। उस बेस ऑफ द टेल में क्या प्रेजेंट होता है, एपेक्स पे क्या प्रेजेंट होता है, ऑयल ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होता है, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट है बेटा, bird possesses an oil gland at the base of the tail. The secretion helps in keeping feathers soft and waterproof. तो assertion भी सही है, reason भी सही है, और ये इसको correctly explain कर रहा है। Next, the most unique characteristic of mammal is the presence of mammary gland. यूनिक कैरेक्टर क्या है, क्योंकि हमारे पास मैमरी ग्लैंड पाए जाते हैं, इसीलिए हमको क्या बोला जाता है, मैमल्स। नेक्स्ट है, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वास्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ पेरीसाइकिल। नेक्स्ट, मैमरी ग्लैंड्स आर फंक्शनली एक्टिविंग। तो बेटा फंक्शनली एक्टिव का मतलब क्या हो गया, जब वो बेटा मिल्क का सिक्रीशन कर रहे हो। तो वैसे तो फीमेल्स में ही पाया जाता है, और फीमेल्स में भी बेटा फंक्शनली एक्टिव कब होता है, ड्यूरिंग लैक्टेशन। गार्ड सेल्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज सेल दैट रेगुलेट प्रोटेक्ट इनर टिश्यूज ऑफ द लीफ, गलत है। रेगुलेट ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि बेटा ये स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करता है, गार्ड करता है। नेक्स्ट है, ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ। ईच स्टोमा में बेटा कितने गार्ड सेल होते हैं, तो 2 गार्ड सेल होते हैं इंक्लूजिंग अ स्टोमेटल पोर। नेक्स्ट, द शेप ऑफ गार्ड सेल्स इन ग्रासेस इज, तो कैसा होगा, डम्बल शेप। वहीं अगर डाइकॉट, मतलब आपका डाइकॉट में पूछा जाएगा, ग्रासेस क्या है, मोनोकॉट, और अगर डाइकॉट में पूछेगा तो कैसा हो जाएगा, किडनी शेप या बीन शेप। विच वॉल ऑफ द गार्ड सेल इज हाईली थिकेंड। गार्ड सेल की कौन सी वॉल बेटा हाईली थिकेंड होती है, तो इनर वॉल जो कि स्टोमेटल पोर की तरफ होती है, उसकी वॉल क्या होती है, ज्यादा थिक होती है। नेक्स्ट, which of the following is a unique feature of guard cell compared to other epidermal cell? क्या अलग फीचर है बेटा, उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट, सब्सिडियरी सेल। तो सब्सिडियरी सेल बेटा क्या है, सब्सिडियरी सेल आपके एपिडर्मल सेल के क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं, और ये बेटा किसको गार्ड करते हैं, इनका काम है गार्ड सेल को प्रोटेक्ट करने का, तो सराउंडिंग द गार्ड सेल। नेक्स्ट, सब्सिडियरी सेल आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेशलाइज्ड शेप एंड साइज, और ये किसका मॉडिफिकेशन होता है, एपिडर्मल सेल्स का। नेक्स्ट, द स्टोमेटल एपरेटस कंसिस्ट ऑफ स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल एंड सब्सिडियरी सेल। कल मैंने क्लास में पढ़ाया था। नेक्स्ट, गार्ड सेल रेगुलेट स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। किसकी प्रेजेंस की वजह से, क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following statement is true? Subsidiary cell form the cuticle. Subsidiary cell cuticle का formation करती है, क्या है, गलत है। Guard cell lack chloroplast, गलत है। Guard cell are epidermal cell, तो guard cell भी बेटा क्या है, आपके modified epidermal cell होते हैं, उनके अंदर क्या आ जाता है, आपका क्लोरोप्लास्ट आ जाता है। नेक्स्ट, what happens to the monocot leaves when bulliform cells become flaccid? तो bulliform cell बेटा जब flaccid हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, bulliform cell जब flaccid हो जाएंगे तो लीफ ऐसे क्या हो जाएगी, कर्ल हो जाएगी, और जब लीफ कर्ल हो जाएगी तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जो आपके स्टोमेटा एक्सपोज थे वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो लीफ कर्ल्स इनवर्ड, लीफ क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, कर्ल हो जाएगी। और अगर टर्जिड हुए अगर बुलिफॉर्म सेल, तो लीफ क्या हो जाएगी, एक्सपोज्ड हो जाएगी। नेक्स्ट, द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द बुलिफॉर्म सेल। बुलिफॉर्म सेल्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो बेटा इनका प्राइमरी फंक्शन है वाटर लॉस को बचाना, वाटर लॉस ना होने देना। नेक्स्ट, बुलिफॉर्म सेल्स हेल्प्स प्लांट मेनली इन, तो किसमें मदद करता है बेटा, ये मदद करता है अडेप्टेशन टू ड्रॉट कंडीशन, सूखे से बचाता है। तो that's all for my portion and further discussion will be carried out by Avinash sir. हेलो फ्यूचर डॉक्टर, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो ये आईपीएल नीट आईपीएल नंबर 5 है, और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए थे, जो टॉपिक था, सेल थे, ग्लैंड थे और टिश्यू।
तो अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 45 तक, अब 46 टू क्वेश्चन नंबर 90 तक हम एक्सप्लेन करेंगे, यानी आपका बायो एडुकेटर अविनाश सर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगर 46 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, बुली फार्म सेल आर टिपिकली लोकेटेड। बेटा बुली फार्म की बात करते हैं तो मोनोकॉट में जाते हैं और लिप्स में जाते हैं, कहां पे जाते हैं, ग्रासेस में जाते हैं। तो ग्रासेस की जो एडेक्सियल सेल होती है, ग्रासेस की जो एडेक्सियल सेल होती है वो बेटा क्या है, मॉडिफाइड होकर कैसी हो जाती है, कलरलेस हो जाती है, लार्ज हो जाती है, इम्प्टी हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल, आल्सो कॉल मोटर सेल। तो यहां पर क्या होगा आंसर, एलोंग वेन एडेक्सियल, अपर एपिडर्मिस की सेल जो होती है मॉडिफाई होकर बुलीफॉर्म सेल में कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर बुलीफॉर्म सेल दिया गया है, यहाँ पर देखिए इन ग्रासेस दिया गया है, सर्टेन सभी नहीं, एडेक्सियल एपिडर्मल सेल ये क्या है, मॉडिफाइड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगर 47 की बात करते हैं तो व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल। तो यहाँ पर देखिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो यहाँ पर क्या लग जाता है, सेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जा गया, सेल। और ये लाइन से ही क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये दिया है, देखिए ऑल लिविंग सेल की ये क्या है, बेसिक यूनिट, तो आंसर क्या गया, सेल, है ना, आंसर क्या गया, सेल। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखते हैं 48, तो 48 पे अगर हम आते हैं तो 48 पे देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, प्लांट सेल हैव सेल वॉल। बिल्कुल प्लांट सेल के पास सेल वॉल होते हैं और वो आउटर मोस्ट बाउंड्री बनाती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो ये क्या है, करेक्ट है, करेक्ट। अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो ये देखिए एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है जो स्ट्रक्चर सेल को क्या करती है, डिलिमिट करती है, बाउंड्री करती है। तो ये भी सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट जा रहा है। तो 48 का करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट, यहां पर दिए गए हैं। अब देखिए 49 की अगर हम बात करते हैं तो आइए जरा 49 में हम मैचिंग के क्वेश्चन है, यहां पर अगर 49 मैच के क्वेश्चन है 49 में, आइए देखिए बेसोफिल, ये कुछ सेलें दी गई है, बेसोफिल है, तो बेसोफिल की बात करेंगे तो बेटा यहां पर देखेंगे फेगोसिटिक है, तो फेगोसिटिक कौन है, मोनोसाइट न्यूट्रोफिल होते हैं, तो ये है बेसोफिल, इन्फ्लामेशन में रोल प्ले करता है। अभी देखिए प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा में कौन है, एंटीबॉडी पाई जाती है, थ्रोम्बोसाइट क्लॉटिंग फैक्टर क्लॉटिंग में मदद करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या गया, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 49 का करेक्ट आंसर गया फर्स्ट। यहां पर देखिए सेल दी गई है, इससे रिलेटेड यहाँ पर बेटा बेसोफिल है, तो ये इन्फ्लामेशन रिएक्शन में है, रोल प्ले करती है। स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ गया 50, सेल हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। अब देखिए यहाँ पर बेटा ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वो सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होते हैं उसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोट के पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, तो ये भी सही है, प्रोकैरियोट सेल लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। हाँ, राइबोसोम जो होते हैं दोनों में होते हैं, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, तो विच सेट क्लियरली क्लेरिफाई स्ट्रिएटेड मसल। स्ट्रिएटेड मसल के बारे में हम बात करेंगे, तो बेटा हम देखते हैं स्केलेटल मसल, हमारे लेवल पे 3 तरह की मसल दी गई है, स्केलेटल मसल। और स्केलेटल मसल की बात करते हैं तो ये वॉलंटरी होती है, अच्छा वॉलंटरी होती है, स्ट्रिएटेड होती है, स्ट्रिएटेड लाइनिंग दिखाई देती है, स्ट्रिएटेड होती है। अगर हम कार्डियक मसल की बात करें तो कार्डियक मसल जो होती है इनवॉलंटरी होती है। अच्छा, ये भी स्ट्रिएटेड होती है, ये है ना, अनब्रांच भी होती है, अनब्रांच्ड होगी, ये सिलेंड्रिकल। और ध्यान रखिएगा एक हम बात करेंगे विसरल मसल की, अगर हम बात करते हैं जिसको हम स्मूथ मसल बोलते हैं, बेटा ये इनवॉलंटरी होती है। और कैसी होती है, ये नॉन स्ट्रिएटेड होती है, नॉन स्ट्रिएटेड मसल होती है, ध्यान रखिएगा यहां पर। और जो स्केलेटल मसल होती है इसमें खास बात है, ये सिनसाइटियम होती है, सिनसाइटियम होती है, यानी मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। बेटा स्ट्रिएटेड मसल सिलेंड्रिकल होती है, स्ट्रिप्ड होती है, ब्रांच होती है, कार्डियक मसल की बात हो रही है, कार्डियक मसल की, तो ये ऑप्शन करेक्ट जा रहा है।
सेकेंड अगर हम देखते हैं सिलेंड्रिकल होती ही है स्ट्रिएटेड मसल, स्ट्रिप्ड का मतलब स्ट्रिएटेड होता ही है। यूनिन्यूक्लिएट ये भी कार्डियक मसल को वेरीफाई कर रहा है, यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक, अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन सिलेंड्रिकल और ये सिंसाइटियम है, तो ये देखिए कार्डियक मसल और ये अनब्रांच है, तो ये सिंसाइटियम कंडीशन है, तो ये बेटा स्केलेटल मसल को ये वेरीफाई कर रहा है और वो भी क्या है स्ट्रिएटेड, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन जा रहा है। फोर की बात करेंगे यूनिन्यूक्लिएटेड अनब्रांच स्पिंडल फाइबर नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, अगर क्वेश्चन 51 की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर नॉट लगा देते तो आंसर 4 चला जाता, लेकिन अब यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है ना, विच सेट क्लियरली आइडेंटिफाई स्ट्रिएटेड मसल, तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन सही जा रहे हैं, यानी फर्स्ट भी होगा, सेकेंड भी होगा, थर्ड भी जाएगा, है ना। तो ये तीनों ऑप्शन होगा, यानी कि अगर तीनों में से कोई भी बच्चा अगर ऑप्शन टिक किया होगा तो सभी को नंबर मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 51 हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करते हैं तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 बेटा स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, और 52 में अगर हम देखेंगे तो देखिए राइबोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बिल्कुल रॉन्ग है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। राइबोसोम आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, आर ये बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया, स्टेटमेंट फर्स्ट बेटा इनकरेक्ट है, सेकंड क्या है करेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या गया, थर्ड। अब देखिए 53 की बात करते हैं तो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। 53 में आइए देखते हैं जरा, द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज लार्जेस्ट आइसोलेट सिंगल सेल, बिल्कुल सही है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल एमोंग द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, नहीं भैया ह्यूमन बॉडी में इससे लार्जेस्ट कौन होगी, ओबम होगा, एग होगा, तो इसके लिए ये क्या है करेक्ट हो गया। तो फर्स्ट करेक्ट हो गया, सेकंड क्या है इनकरेक्ट हो गया, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। 53 का करेक्ट आंसर थर्ड। अगर हम 54 की बात करते हैं, सेल इनवेलप ऑफ मोस्ट बैक्टीरियल सेल इज बेस्ट डिस्क्राइब, बेटा अगर बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं तो इसकी जो आउटर इनवेलप होती है 3 लेयर से, ग्लाइकोकैलिक्स होती है, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद सेल वॉल होती है, और फिर क्या होती है सेल मेम्ब्रेन होती है। तो आइए देखिए सिंगल नहीं, 2 नहीं, 3 लेयर स्ट्रक्चर कॉन्सिस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल सही है। 3 लेयर स्ट्रक्चर कॉन्सिस्टिंग कैप्सूल, साइटोप्लाज्म नहीं, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 55 की बात करेंगे तो आइए देखिए, नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल लॉन्गेस्ट सेल होती है, ब्रांच होती है। शेप ऑफ द सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द फंक्शन, नहीं सेल, ये देखिए सेल, देखिए शेप ऑफ द सेल डिपेंड ऑन फंक्शन, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इनकरेक्ट हो गया। तो 55 का करेक्ट आंसर क्या गया, फर्स्ट बेटा करेक्ट है, सेकंड क्या है इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन। तो 55 का करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड। 56 की अगर हम बात करते हैं तो 56 में आइए देखते हैं जरा, पिलाई, अब देखिए यहां पर दिया है, पिलाई एंड फिम्बरी आर इन्वॉल्व इन बैक्टीरियल मोटिलिटी, मोटिलिटी में इनका रोल नहीं है, अटैचमेंट में रोल है। तो फिम्बरी हेल्प बैक्टीरिया टू अटैच टू सरफेस एंड होस्ट टिश्यू, बिल्कुल ये सही है, फिम्बरी का रोल क्या है अटैचमेंट में है। तो ये क्या हो गया, एसर्शन रॉन्ग हो गया, तो एसर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। 56 का करेक्ट आंसर क्या गया, फोर्थ। 57 पे आ जाइए, 57 पे स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। अगर 57 स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, तो सेल में भी, अब सेल का शेप दिया गया है, सेल कैसी होती है, डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इरेगुलर शेप होती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, अच्छा, वेरिएशन इन सेल शेप इज रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ परफॉर्म बाय सेल, बिल्कुल सेल कैसी फंक्शन करती है इसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा सेल का शेप, तो बोथ ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। 58 की अगर हम बात करते हैं तो 58 पे आइए, सर्सा रीजन के क्वेश्चन है यहां पर। अब देखिए यहां पर, बैक्टीरियल फ्लैजिला हेल्प इन लोकोमोशन इन बैक्टीरियल सेल, बिल्कुल सही है। बैक्टीरियल फ्लैजिलम कॉन्सिस्ट ऑफ फिलामेंट हुक ओनली, ओनली नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। यहां पर क्या होगा, तो यहां पर बेटा बेसल बॉडी होता है,
बेसल बॉडी होगा और हुक होगा और क्या होगा, फिलामेंट। तो बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, तो ये रॉन्ग हो गया, तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो 58 का करेक्ट आंसर किया गया, 58 का थर्ड। ठीक, अगर 59 की बात करेंगे, इन विच ग्राउंड टिश्यू सेल डज द केल्विन साइकिल अकर इन C3। ये कह रहा है कि वो कौन सा ग्राउंड टिश्यू की सेल है जिसमें केल्विन साइकिल चलती है C3 प्लांट में। तो C3 प्लांट में जो केवल और केवल कौन सी सेल होगी, मीजोफिल सेल। तो बेटा यहां पर क्या होगा, मीजोफिल सेल, क्योंकि बंडल शीथ सेल C4 प्लांट में होती है, गार्ड सेल में नहीं हो चलेगी साइकिल, लिपिडर्मल सेल में भी केल्विन साइकिल नहीं चलेगी। तो 59 की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर अब आइए देखते हैं 60। अगर हम 60 की बात करते हैं तो देखिए, इन C4 प्लांट मीजोफिल सेल आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर। बेटा C4 प्लांट में दो तरह की सेल होती है, एक मीजोफिल सेल और दूसरी क्या है, बंडल शीथ सेल। तो मीजोफिल में इनिशियल CO2 फिक्सेशन होता है, फाइनल CO2 फिक्सेशन बंडल शीथ सेल में होता है। क्लियर। अब यहां पर ऑप्शन देखिए, यहां पर बेटा यहां पर ध्यान रखिएगा, तो यहां पर केल्विन साइकिल, अब देखिए बंडल शीथ सेल में क्या होता है, केल्विन साइकिल चलती है, इसमें बेटा कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं, यहां पर पूछा गया इन C4 प्लांट मीजोफिल सेल में क्या होता है, केल्विन साइकिल चलती है, नहीं। फोटो रिस्पिरेशन C4 प्लांट में होता नहीं, इनिशियल CO2 फिक्सेशन होगा। और एंजाइम कौन होगा, पेप कार्बोक्सिलेज। शुगर सिंथेसिस बेटा किसमें होगा, बंडल शीथ सेल में। तो 60 का करेक्ट आंसर क्या गया, थर्ड। क्वेश्चन नंबर अगर हम 61 की बात करते हैं तो आइए जरा देखते हैं, which एंजाइम absent in मेसोफिल सेल ऑफ C3 प्लांट। बेटा अगर C3 प्लांट की बात करेंगे तो मेसोफिल सेल है, तो मेसोफिल सेल में रूबिस्को एंजाइम होते हैं, कौन होते हैं, रूबिस्को एंजाइम। तो एब्सेंट क्या होगा, रूबिस्को पाए जाते हैं। which एंजाइम absent in मेसोफिल सेल इन C3 प्लांट। C3 प्लांट में मेसोफिल सेल होती है, बंडल शीथ सेल नहीं होती है। तो मेसोफिल सेल में कौन एंजाइम एब्सेंट होगा, रूबिस्को पाए जाते हैं। पेप्केज एब्सेंट होगा, पेप्केज एब्सेंट होगा, एटीपी सिंथेज मिलेगी, रिडक्टेज बेटा क्या होगा, ये भी मिलेगा। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, 61 का करेक्ट आंसर सेकेंड। अच्छा 62 की बात करते हैं, केल्विन साइकिल डज नॉट अकर इन द मेसोफिल सेल ऑफ। बेटा तो किस में, C4 प्लांट में। देखिए C4 प्लांट में जो केल्विन साइकिल चलती है वो किस में चलती है, बंडल शीथ सेल में चलती है। शुगर का फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किस में होता है, बंडल शीथ सेल में। तो ये देखिए C3 प्लांट है, ये C3 प्लांट है, C3 यानी मेज हो गया C4 प्लांट। करेक्ट आंसर क्या गया, थर्ड। करेक्ट आंसर क्या गया इसका, थर्ड। 62 का करेक्ट आंसर थर्ड है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 63 पे हम आ जाते हैं। 63 की अगर हम बात करते हैं तो 63 में देखिए, विच स्टेटमेंट अबाउट मेसोफिल से रिलेटेड क्वेश्चन है और करेक्ट कौन है। अब मेसोफिल सेल की बात करेंगे, दे लैक क्लोरोप्लास्ट इन ऑल प्लांट। भैया ऐसा थोड़ा होता है कि सभी प्लांट में क्या है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, नहीं। दे परफॉर्म केल्विन साइकिल ओनली इन C4 प्लांट। बेटा C4 प्लांट में जो केल्विन साइकिल होती है वो क्या है, बंडल शीथ सेल में चलती है। दे कैरी आउट कंप्लीट फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट। बिल्कुल C3 प्लांट में कंप्लीट फोटोसिंथेसिस किसमें होते हैं, मेसोफिल सेल में होते हैं। दे डू नॉट पार्टिसिपेट CO2 फिक्सेशन, ये भी गलत है, CO2 फिक्सेशन होता है रूबिस्को एंजाइम के द्वारा। RUBP प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। तो 63 का करेक्ट आंसर थर्ड गया। अगर हम 64 की बात करते हैं तो इन C4 प्लांट, अगर हम C4 प्लांट की बात करेंगे तो मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल डिफर बिकॉज। बेटा मेसोफिल सेल और बंडल शीथ एक दूसरे से डिफर कैसे होती है, तो मेसोफिल में बेटा क्या होता है, पेप्केज एंजाइम, और बंडल शीथ सेल में रूबिस्को एंजाइम होता है। अगर हम बंडल शीथ की बात करेंगे तो उसमें केल्विन साइकिल चलती है। तो मेसोफिल सेल लैक एंजाइम, नहीं ये तो रॉन्ग है। केल्विन साइकिल इज रिस्ट्रिक्टेड टू मेसोफिल सेल, नहीं बंडल शीथ सेल में चलती है। मेसोफिल सेल कॉन्टेन रूबिस्को, नहीं बंडल शीथ सेल में रूबिस्को होती है। केल्विन साइकिल अकर ओनली इन बंडल शीथ सेल, केल्विन साइकिल किस में चलती है, बंडल शीथ सेल में। तो 64 का करेक्ट आंसर 4 हो गया। अगर हम 65 पे आ जाते हैं तो 65 पे आइए देखिए, व्हिच टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस हार्मोन। ये कह रहा है
विच टाइप ऑफ सेल, हाइपोथैलेमस में कौन सा सेल होती है जो हार्मोन सेक्रेट करती है, तो न्यूरो सेक्रेटरी सेल होती है, इनके ग्रुप को हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या गया, सेकेंड। 66 पे आ जाइए जरा। तो 66 अगर हम देखते हैं तो 66 देखेंगे तो क्या हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड मेनली बिकॉज, मास्टर क्योंकि बेटा ये सभी इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, सेक्रेट मैक्सिमम नंबर नहीं, लार्जेस्ट नहीं, कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ अदर इंडोक्राइन ग्लैंड। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, डायरेक्टली नहीं, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया 66 का। 67 की अगर हम बात करें तो आइए देखते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस बिकॉज, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है, क्यों, तो बेटा यहाँ पर सराउंडेड बाई नहीं, कनेक्टेड, आप देखिए यहाँ पर क्यों कि बेटा ये क्या है, कनेक्टेड बाई पोर्टल ब्लड सर्कुलेशन एंड नर्व फाइबर, तो पोर्टल सर्कुलेशन पाए जाते हैं, हाइपो है ना, पोर्टल सिस्टम देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया, सेकेंड। तो 67 का करेक्ट आंसर है सेकेंड। 68 पे आ जाइए। अगर हम 68 की बात करते हैं तो देखिए, व्हिच हार्मोन इज सिंथेसाइज इन द हाइपोथैलेमस बट रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कह रहा है हाइपोथैलेमस में कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है जो सिंथेसाइज होता है लेकिन स्टोर और रिलीज किसके द्वारा किए जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बेटा पोस्टेरियर पिट्यूटरी की बात हो रही है, और पोस्टेरियर पिट्यूटरी के हार्मोन जो होते हैं हाइपोथैलेमस में बनते हैं, लेकिन पोस्टेरियर पिट्यूटरी न्यूरो हाइपोफाइसिस में स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं। तो ऑक्सीटोसिन हो गया और दूसरा वेसोप्रेसिन होता है, एडीएच होता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। 68 का करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड। 69 पे अगर हम आ जाते हैं तो 69 पे आइए जरा देखते हैं, डैमेज टू हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, ये कह रहा है कि हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम अगर डैमेज हो जाए तो विल डायरेक्टली अफेक्ट द सेक्रेशन ऑफ, किस कौन सा सेक्रेशन, किस हार्मोन का सेक्रेशन डायरेक्टली अफेक्ट होगा। तो बेटा अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो ये देखिए, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम किसके बीच पाए जाते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी। और यहाँ पर जो होता है डायरेक्ट बेटा क्या है, ये एक्सॉन नर्व से पोस्टेरियर पिट्यूटरी जुड़े होते हैं। तो अगर ये डैमेज हो जाए तो इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन अफेक्ट होंगे डायरेक्टली। तो ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी है ना, पिनियल ग्लैंड, तो आंसर क्या हो गया, थर्ड है ना, थर्ड का मतलब ग्रोथ हार्मोन, 69 का थर्ड। अब आइए 70 की बात करते हैं, तो 70 को देखते हैं यहाँ पर, व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाइल पोस्टेरियर पिट्यूटरी इज नॉट ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, तो इट डज नॉट रिलीज हार्मोन, बेटा रिलीज करता है, सिंथेसाइज वेरी फ्यू हार्मोन नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या कर रहा है, सेम ध्यान रखिएगा, इसकी हार्मोन बनते हैं हाइपोथैलेमस में लेकिन पोस्टेरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इट स्टोर एंड रिलीज हाइपोथैलेमिक हार्मोन, तो थर्ड की वजह से इसको कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड, 70 का थर्ड। 71 पे अगर हम आते हैं तो 71 पे, फेलोर ऑफ एसीटीएच सेक्रीशन विल डायरेक्टली अफेक्ट, अगर एसीटीएच का सेक्रीशन अगर क्या होगा, फेल हो जाए तो डायरेक्टली कौन, अब देखिए एसीटीएच कहां से निकलता है, इंटीरियर पिट्यूटरी से ये निकलता है, इंटीरियर पिट्यूटरी से, और ये किसको स्टिमुलेट करता है, एड्रिनल है ना, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले, एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट को, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे उससे सेक्रेट होने वाले है ना कार्टिकॉइड के सेक्रेशन को ये बढ़ाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स पर प्रभाव पड़ेगा, सेकेंड ऑप्शन, मेडुला नहीं ना। तो 71 का क्या हो गया, सेकेंड। अब आइए देखिए, यहां पर देखिए दिया गया है सेकेंड, एसीटीएच की बात कर रहे हैं, तो देखिए एसीटीएच क्या करता है, स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन ग्लूकोकार्टिकॉइड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रभावित होगा। चलिए यहां पर देखिए 72 की अगर हम बात करते हैं तो आइए जरा देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पिनियल ग्लैंड से मेनली हेल्प द बॉडी टू एडॉप्ट डे नाइट चेंज बिकॉज, भैया ये किसको रेगुलेट करता है, बेटा ये जो ये ग्लैंड है जो स्लीप वेक सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है ना, स्लीप वेक को, रिदम को कंट्रोल करता है। तो 72 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड, थर्ड। आइए जरा देखते हैं,
देखिए यहाँ पर मिलेटोनिन सेक्रेट होता है पिनियल ग्लैंड से, 24 आवर का रिदम बेटा यह कंट्रोल करेगा, स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, और इसका एडिशनल रोल क्या है, ये मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल डिफेंस कैपेबिलिटी को भी प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 73 की बात करते हैं तो 73 में आइए देखिए, ए पर्सन वर्किंग इन नाइट शिफ्ट ऑफन एक्सपीरियंस स्लीप डिसऑर्डर। हाँ बिल्कुल, तो स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप वेक को कौन कंट्रोल किया, पिनियल ग्लैंड, तो पिनियल आंसर होगा, इसमें कोई सोचना नहीं है। तो 73 का क्या है, फोर्थ है। 73 का फिर क्या है, फोर्थ है। 70 अगर 4 पे हम आते हैं तो 74 पे आ जाइए, द पिनियल ग्लैंड, फिर पिनियल ग्लैंड से बेस्ट डिस्क्राइब एज द इंडोक्राइन स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट, तो मेटाबॉलिज्म विथ डाइजेशन नहीं, ग्रोथ हार्मोन विथ रिप्रोडक्शन, इन्वायरमेंट लाइट, बिल्कुल सही, बायोलॉजिकल रिदम को ये कंट्रोल करेगा, इन्वायरमेंटल लाइट विथ बायोलॉजिकल रिदम, इम्यूनिटी विथ रिस्पिरेशन नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर 74 का क्या गया, थर्ड। अगर हम यहां पर देखिए 75 की अगर हम बात करते हैं तो 75 में आइए देखिए, इफ मिलेटोनिन सेक्रीशन इज रिड्यूस ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक, विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली, कौन सा कंडीशन आएगा, किस कंडीशन की होने, इनहेंस इम्यूनिटी नहीं भैया, डिस्टर्ब स्लीप एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिल्कुल भैया पिनियल ग्लैंड की बात हो रही है, डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, स्लीप से रिलेटेड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया, 75 का करेक्ट आंसर सेकंड गया। थर्ड क्या है, इंक्रीज नहीं, ये भी नहीं, तो सेकंड करेक्ट हो गया। 75 के बाद आ जाते हैं हम 76 पे। अगर हम 76 पे आते हैं तो आइए जरा देखते हैं क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेलुलर बैरियर। अगर हम सेलुलर बैरियर की बात करते हैं तो कौन कौन है, PMNL न्यूट्रोफिल्स सेलुलर बैरियर होते हैं, मोनोसाइट बेटा क्या है, तो ये भी सेलुलर बैरियर होते हैं, नेचुरल किलर है ना, बी लिम्फोसाइट का टाइप होता है, ये भी सेलुलर, ये भी सेल है, जिसकी वजह से हमें इम्यूनिटी मिलती है, इनेट इम्यूनिटी जो है बेटा बैरियर प्रोवाइड करती है, तो ये एग्जांपल हो गया। इंटरफेरॉन जो है बेटा सेलुलर बैरियर नहीं है, बल्कि ये साइटोकाइनिन बैरियर होता है, ये क्या होता है, साइटोकाइनिन बैरियर होता है, और ये बेटा साइटोकाइनिन बैरियर, ये जो इंटरफेरॉन होते हैं एक प्रोटीन होते हैं जिसको सेक्रेट कौन करता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल, और ये इंटरफेरॉन हेल्दी सेल को क्या करती है, प्रिवेंट करती है वायरस से इन्फेक्शन होने से, यानी बचाती है, तो इसका मतलब ABC, तो ABC यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, 76 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। 77 की अगर हम बात करें, हाँ देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए सेलुलर बैरियर की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए क्या है, ल्यूकोसाइट होती है, जो क्या है, ये PMNL न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उसके आगे वाला जो दिया गया है वो उसके आगे कट नहीं है, ध्यान रखिएगा। 77 की अगर हम बात करेंगे तो 77 पे आइए, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो गई इन आयोडीन डिफिशियंट इंडिविजुअल मेनली अकर बिकॉज, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो बेटा थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से, अब देखिए यहाँ पर क्या इंडिविजुअल मेनली, अब आयोडीन डिफिशियंट, बेटा अगर किसी इंडिविजुअल में आयोडीन की कमी होगी तो इससे थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन बनते हैं वो कम बनेंगे, थायरोरॉक्स है ना, T3 और T4 हार्मोन कम बनेंगे, और जब हार्मोन कम बनेंगे तो ध्यान दीजिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, देखिए एंटेरियर पिट्यूटरी से TSS का सेक्रीशन बढ़ेगा, और जब इसका सेक्रीशन बढ़ेगा तो इस ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, जिससे इस ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा और इसके लेवल को मेंटेन करेगी, तो यहां पर क्या होगा, TCH यानी इंक्रीज स्टिमुलेशन बाय पिट्यूटरी TSH है ना, तो ध्यान रखिए आयोडीन की कमी होगी, थायराइड से हार्मोन कम निकलेंगे, तो बेटा ये क्या होगा, है ना, यहाँ पर देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड एक्साइटेड होगी और उससे TSH का सेक्रेशन बढ़ेगा, जिससे थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर किया गया सेकंड, 77 का करेक्ट आंसर सेकंड। 78 पे अगर हम आते हैं तो द इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड में है ना प्राइमरली सर्व, मेरा कनेक्शन का काम करता है, कनेक्ट द टू थायराइड लोब, थर्ड ऑप्शन, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, 78 का क्या हो गया, 78 का थर्ड,
79 की अगर हम बात करते हैं तो आइए देखते हैं 79। सेलेक्ट द प्लांट सेल या टिश्यू, इनमें से कौन सा प्लांट है सेल है, कौन से टिश्यू हैं, उनको आपको सेलेक्ट करना है। तो आइए जरा देखते हैं। गार्ड सेल ये सेल है ही जो प्लांट में पाई जाती है। सब्सिडरी सेल बेटा ये भी सेल है जो प्लांट में पाई जाती है स्टोमेटम में, गार्ड सेल भी स्टोमेटम में। मोनोसाइट बेटा ये प्लांट सेल नहीं है। पैरेनकाइमा प्लांट सेल है, यानी पैरेनकाइमा सेल है ना, पैरेनकाइमेटा सेल टिश्यू है। ल्यूकोसाइट ये बेटा एनिमल सेल है। बुलीफार्म सेल ये क्या है, ग्रासेस में देखने को मिलती है, प्लांट सेल है। फ्लोएम बेटा ये भी है, प्लांट के टिश्यू हैं। पोडोसाइट एनिमल में देखने को मिलेंगे। मीजोफिल सेल प्लांट में मिलेगी। थ्रोम्बोसाइट एनिमल में, इरिथ्रोसाइट एनिमल में। तो कितने हो गए, है ना, ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 आंसर हो गया, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। 79 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, सेकेंड। 78, हाँ 79, 80 की बात करेंगे तो आइए जरा 80 में देखते हैं। इफ डाइटरी आयोडीन इज सफिशिएंट बट थायराइड हार्मोन आर स्टिल लो, मोस्ट लाइकली कॉज। क्या होगा, ये कह रहा है कि डाइटरी जो आयोडीन सफिशिएंट है फिर भी थायराइड हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा, यहां पर देखिए, यहां पर रिड्यूस पिट्यूटरी टीएसएच सेक्रेशन, यानी कि ध्यान दीजिएगा पिट्यूटरी से, तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा यहां पर पिट्यूटरी से टीएसएच का सेक्रेशन रिड्यूस है, तभी ये क्या है बेटा, है ना, ये आयोडीन पर्याप्त मात्रा में होने पर भी हार्मोन पर्याप्त मात्रा में निकल नहीं रहे हैं थायराइड से। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट। 80 का करेक्ट आंसर फर्स्ट। आइए देखते हैं यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन हार्मोन सेक्रेटेड बाय थायराइड। तो थायराइड से बेटा थायरोआयोडीन निकलते हैं, T3 T4, और TC थायरोकैस्टोनिन, थायरोकैस्टोनिन किससे निकलता है, ये थायराइड ग्लैंड से, और ये प्रोटीन हार्मोन है, यानी इसका आंसर क्या गया, 81 का थर्ड, 81 का थर्ड, TCT। देखिए यहां पर, हाँ ये देखिए थायरो, है ना, ये बेटा देखिए आइडोथायरोनिन हार्मोन निकलते हैं, T3 T4, लेकिन ये इसके नीचे दिया गया है, वो यहाँ पर नहीं है, प्रोटीन हार्मोन। पैराथायराइड ग्लैंड आर करेक्टली लोकेट, पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ होते हैं, तो पैराथायराइड ग्लैंड इंटीरियर पे नहीं होते हैं, इनसाइड थायराइड फॉलिकल नहीं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन जा रहा है थर्ड, ऑन द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ थायराइड, थायराइड के पोस्टेरियर सरफेस पे पाए जाते हैं, कौन, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड। यहां पर देखिए पैराथायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ होगा, प्रेजेंट अब थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पे होते हैं, 1 पेयर होते हैं, है ना, 2 लोब होते, 1 पेयर ईच इन 2 लोब थायराइड ग्लैंड होते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड पेप्टाइड हार्मोन सेक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं PTH। रिमूवल ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड विल इमीडिएटली अफेक्ट, भैया पैराथायराइड ग्लैंड जो है पीटीएच को सेक्रेट करता है, पीटीएच पैराथायराइड ग्लैंड पीटीएच को क्या करता है, और ये कैल्शियम के लेवल को ब्लड में, ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। तो यहाँ पर अफेक्ट क्या करेगा, कैल्शियम, कैल्शियम के बैलेंस को, तो यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज नहीं, मेटाबॉलिज्म नहीं, वाटर बैलेंस नहीं, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन होम्योस्टेसिस, तो ये कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कराता है। लेकिन अगर ये पैराथायराइड ग्लैंड रिमूव करेंगे, पीटीएच नहीं सेक्रेट होगा, तो कैल्शियम, है ना, का होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं रहेगा। तो 83 का करेक्ट आंसर थर्ड गया। 84 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, थाइमस इज लोबुलर ग्लैंड लोकेट बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे, बिटवीन द लंग्स, बिल्कुल सही है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड, थाइमस इज सिचुएटेड ऑन डोर्सल साइड ऑफ द एओर्टा, तो डोर्सल साइड नहीं होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर वेंट्रल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेंट्रल, वेंट्रल, तो ये रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 84 का, 84 थर्ड। देखिए यहां पर दिया गया है, देखिए थाइमस ग्लैंड लोबुलर होता है कहां पर, बिटवीन स्टर्नम, है ना, लंग्स, बिहाइंड स्टर्नम, वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा।
क्वेश्चन नंबर अगर 85 की बात करते हैं, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आइए इनकरेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सिलिएटेड इपिथेलियम नॉट फाउंड इन फाइलोपियन ट्यूब, नहीं, नॉट नहीं होना चाहिए, पाई जाती है, इनकरेक्ट है ये भी, तो ये इनकरेक्ट हो गया। स्क्वेमस इपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल विथ रेगुलर नहीं इरेगुलर, तो ये भी रॉन्ग हो गया। प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल स्क्वेमस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, क्यूबोइडल हो गया, क्यूबोइडल होगा, तो ये एक चौथा ऑप्शन है, यानी सब इनकरेक्ट है। तो 85 का करेक्ट आंसर क्या गया, फोर्थ। स्वान सेल आर प्रेजेंट ऑन विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के किस पार्ट, तो एक्सॉन के चारों तरफ पाई जाती है स्वान सेल, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, 86 का फर्स्ट ऑप्शन। अब देखिए, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस बाई, माइलिन शीथ कौन प्रोड्यूस करता है बेटा, पिनिथ सेल, ऑक्सीजन है ना, ये नहीं, नोड ऑफ रे, स्वान सेल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया, थर्ड, 87 स्वान सेल। 88 की बात करेंगे, इफ अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज आर नॉन फंक्शनल द इमीडिएट इफेक्ट विल बी, इमीडिएट इफेक्ट, तो अल्फा सेल क्या करते हैं बेटा, है ना, अल्फा सेल ग्लूकागॉन सेक्रेट करते हैं, ग्लूकागॉन सेक्रेट करते हैं, और ये ग्लूकागॉन क्या करेगा, ये ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, ग्लाइकोजिनोलिसिस कराएगा, ग्लूकोज में तोड़ देगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब ग्लूकागॉन, देखिए अल्फा सेल नॉन फंक्शनल होगा तो ग्लूकागॉन सेक्रेट नहीं होगा, तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन नहीं होगा ग्लूकोज में, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा नहीं, तो ये क्या होगा सर, हाइपरग्लाइसेमिया होगा ही नहीं, क्योंकि ये हार्मोन निकलेगा तभी हाइपरग्लाइसेमिया होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। रिड्यूस इंसुलिन सेक्रेशन, नहीं, उससे नहीं मतलब है। इनएबिलिटी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय सेल, नहीं भैया, हाँ ये जरूर है कि ग्लूकागोन क्या करता है, सेल को इनहिबिट करता है ब्लड से ग्लूकोज के को लेने के लिए और यूटिलाइज करने के लिए, लेकिन अब ग्लूकागॉन नहीं है तो इनहिबिट नहीं करेगा, तो इसकी वजह से नहीं इंक्रीज होगा, इसकी वजह से इंक्रीज नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, अब देखिए यहां पर सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग, अगर हम 89 की बात करते हैं तो करेक्ट मैचिंग देखते हैं, करेक्ट मैचिंग देखेंगे, आइए जरा देखते हैं। आरबीसी की बात करेंगे तो इसका शेप दिया है, राउंड है, बाइकॉन्केव है, डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड होती है, नर्व सेल ब्रांच होती है, लॉन्ग होती है, और कॉलमनर इपिथेलियम सेल की बात करेंगे, लॉन्ग नैरो होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट गया, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट, 89। अगर हम 19 क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग, इनमें से नॉन लिविंग कौन है, सूट एपिकल मेरिस्टेम लिविंग होते हैं, ये क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, रूट एपिकल लिविंग होते हैं, फ्लोएम फाइबर ये नॉन लिविंग होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट गया। इंटरकैलरी बेटा क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। ठीक, तो इस तरह हमारे पोर्शन के जो क्वेश्चन थे 46 से लेके 90 वो कंप्लीट हो गए, है ना। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। बच्चों कैसा रहा आपका आईपीएल का पेपर, इजी था, टफ था पेपर, पेपर तो काफी इजी था। अब देखते हैं बेटा 90 तक आपके डिस्कशन हो चुका है, 91 से देखते हैं आगे के क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 91 बेटा, इंटरस्टिशियल और लेडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट, तो कल के रैपिड फायर में ही आपको बताया था कि जो लेडिंग सेल होते हैं बेटा वो आपके क्या सिंथेसाइज करते हैं, जो बेटा लेडिंग सेल होते हैं वो आपके एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं, और एंड्रोजन कौन सा होता है बेटा, वो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं बेटा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन को हम टेस्टिकुलर हार्मोन भी बोलते हैं, यानी कि टेस्टिस का हार्मोन। दूसरा एंड्रोजन, ये भी ठीक है, बोथ 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन के आपके फंक्शंस क्या बताए थे मैंने, क्या क्या फंक्शन होते हैं टेस्टोस्टेरोन के बेटा, तो टेस्टोस्टेरोन बेटा आपका सेकेंडरी जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन है उसके मैच्योरेशन, डेवलपमेंट और उसकी फंक्शन को रेगुलेट करता है। दूसरा ये आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, और साथ में मेल सेक्सुअल बिहेवियर यानी कि लिबिडो को कंट्रोल भी करता है ये, ठीक है बेटा। बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए बेटा, यहाँ पे लिया गया है, लिखा गया है, इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, ठीक है बेटा। तो ये है आपका
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं 92, मेल जर्म सेल लाइन। मेल जर्म सेल लाइन, मेल जर्म सेल किसको लाइन करते हैं बेटा? तो मेल जर्म सेल बेटा आपके लाइन करते हैं किसको? टेस्टिकुलर लोब्यूल को या सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को? तो बेटा मेल जर्म सेल आपके लाइन करते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को, क्योंकि आपके जो टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने होते हैं? 250 होते हैं। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल ईच टेस्टिस में होते हैं, ठीक है। अब इसमें ये 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बेटा आपके लाइंड होते हैं। दे आर लाइंड बाय नंबर 1 मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स, और दूसरा किससे लाइंड होते हैं? दूसरा आपका होता है बेटा सर्टोली सेल। तो इसमें से आपके मेल जर्म सेल जो होते हैं वो बेटा आगे चल के स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं और स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं, और जो सर्टोली सेल हैं वो आपके स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ईच सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स. The male germ cell undergo meiotic division, finally leading to sperm formation, while the Sertoli cell provide nutrition to the germ cells. Next question 93. Cells that provide nourishment to the germ cell. अब भी देख के आए बेटा Sertoli cells. देखो Sertoli cell provide nutrition to the germ cells. Now, gland secretes mucus, help in lubrication of penis. तो बेटा आप सबको पता है कि जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, जिसका दूसरा नाम काउपर्ट्स ग्लैंड भी होता है, ये आपको की म्यूकस सिक्रीट करती है जो आपके पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये स्पेशल चीज अलग से एक पॉइंट दिया गया है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में बेटा। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो आपकी अनपेयर्ड ग्लैंड होती है, सेमाइनल वेसाइकल आपकी पेयर्ड ग्लैंड होती है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड 3 ग्लैंड्स होती हैं। ये तीनों ही ग्लैंड्स मिलके बनाती हैं बेटा सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा बनाती हैं। और इस सेमाइनल प्लाज्मा के अलावा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपकी लुब्रिकेशन ऑफ पीनिस करती है। इसके बाद तीसरा स्किन ग्लैंड दिया, तो स्किन ग्लैंड बच्चों क्या होती है? स्किन ग्लैंड बेटा ये फीमेल्स में प्रेजेंट होती है। फीमेल्स में यूरेथ्रल ओपनिंग के दोनों साइड ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और ये बेटा आपकी जो है क्या प्रोवाइड करती है? ये भी जो है आपके यूरेथ्रल ओपनिंग के साइड प्रेजेंट होती है, दोनों साइड पे, और इसके अंदर ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है जिसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, ठीक है, म्यूकस सिक्रीट करती है। तो ये फीमेल्स में प्रेजेंट होती है, ये तो आपके एनसीईआरटी में नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए बेटा, seminal vesicles, prostate and paired bulbourethral gland. The secretion of bulbourethral gland also help in the lubrication of penis, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, seminal vesicle, prostate, bulbourethral gland secretion constitute, अभी बताया seminal plasma, ये देखिए secretion of these glands constitute the seminal plasma. एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस टिश्यू लेयर्ड ऑफ यूट्रस, तो बेटा यूट्रस में आपकी 3 लेयर होती हैं। 3 लेयर कौन सी होती है बेटा? पहली होती है आपकी पेरीमेट्रियम, दूसरी बच्चों आपकी होती है मायोमेट्रियम, और तीसरी होती है एंडोमेट्रियम। तो इसमें से बेटा जो पेरीमेट्रियम होती है बेटा वो आपकी होती है थिन और मेम्ब्रेनस, और जो दूसरी होती है बेटा मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम बनी होती है किससे? मायोमेट्रियम आपकी बनी होती है बेटा स्मूथ मसल से, स्मूथ मसल से बनी होती है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के दौरान इसमें स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस होते हैं मायोमेट्रियम में। और जो तीसरी है बेटा एंडोमेट्रियम, इसमें होते हैं आपके साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है बेटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। अब बेटा देखते हैं इसके बाद 97, क्वेश्चन नंबर 97। इससे पहले देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है, क्या यहाँ पे दिया गया है आपका, इसके नेक्स्ट पेज में दिया गया है बेटा। इसके बाद वाला जो पेज है एनसीईआरटी का उसमें आपका यूट्रस की तीनों लेयर्स मेंशन्ड है, ठीक है। पेयर्ड फोल्डेड टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा, तो बेटा लेबिया माइनोरा होता है, वो होता है आपका पेयर फोल्डेड टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, ठीक है बेटा।
इसके पास मॉन्स प्यूबिस आपको पता है प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं इस पे। क्लाइटोरिस आपको पता है जो होमोलोगस होता है किसके, आपके पीनिस के। लेबिया माइनोरा आप ये पेयर्ड फोल्डेड टिश्यू होता है। हाइमेन पता है आपको कि मेम्ब्रेनस सी स्ट्रक्चर होता है जो कि ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर इसके और रीजंस भी हो सकते हैं, उसकी वजह से वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये देखिए mons pubis is cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. Labia majora are fleshy fold of tissue which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening. The labia minora are paired fold of tissue under the labia majora. ठीक है बेटा, opening of vagina covered partially by a membrane called hymen, and the clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of two labia minora above the urethral opening. नेक्स्ट है ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट डिवाइडेड इन टू। तो बेटा आपका जो ब्रेस्ट होता है, जो भी फीमेल में ब्रेस्ट होता है, वो उसमें प्रेजेंट होता है आपका ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है बच्चा, वो डिवाइडेड होता है किसमें, 15 से 20 मैमरी लोब्स में, 15 to 20 मैमरी लोब्स में डिवाइडेड होता है। और इसका आपको पाथवे याद रखना है। वो पाथवे क्या होता है बेटा, 15 से 20 मैमरी लोब्स में, मैमरी लोब्स के बाद ये जो है इन लोब्स में बेटा आपके प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स। क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चा, जिसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई में ही आपका होता है फॉर्मेशन मिल्क का, और स्टोर होता है मिल्क आपका ल्यूमन में एल्वियोलाई के। तो यहाँ पे होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। उसके बाद ये जो एल्वियोलाई है बच्चा, ये एल्वियोलाई जो है मैमरी टिब्यूल्स में जाता है, यहां से मिल्क मैमरी टिब्यूल्स में। मैमरी टिब्यूल्स के बाद कहां जाता है, मैमरी डक्ट में, मैमरी डक्ट में जाता है। मैमरी डक्ट जो होती है बेटा वो आपकी थोड़ी वाइडन हो जाती है, तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्प्यूला। और एम्प्यूला के बाद बेटा लैक्टिफेरस डक्ट से आपका जो है, लैक्टिफेरस डक्ट से आपका जो है मिल्क जो है निप्पल के थ्रू सक्ड आउट हो जाता है बाय द बेबी। यहाँ से मिल्क आपका सक्ड आउट हो जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका मैंने कल आपको बताया था कि आप कैसे याद रख लो, तो आप ऐसे याद रख सकते हो A T D A और L, ये इसका जो है होता है बेटा पाथवे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए बेटा 15 से 20 मैमरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है मैच्योर मेल जर्म सेल अंडरगो मियोसिस। मैच्योर मेल जर्म सेल्स जो मियोसिस अंडरगो करते हैं बेटा, तो जो है आपको पता है जो इमेच्योर जर्म सेल्स होते हैं, यानी कि आपके स्पर्मेटोगोनिया, वो क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया इमेच्योर होते हैं और वो ग्रो करते हैं और अपना नंबर को इंक्रीज करते हैं बाय द माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो माइटोटिक डिवीजन से वो खुद को इंक्रीज करते हैं। अब उसके बाद से उसमें से कुछ सेल्स होते हैं जो कि आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, वो आपके मैच्योर हो चुके हैं बेटा, तो फिर वो करते हैं आपकी मियोसिस, और फिर वो मियोसिस करने के बाद आपका ट्रांसफर हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बेटा ये आपके मैच्योर जर्म सेल्स हैं जो कि आपको, जिसमें हो रही है बेटा आपकी मियोसिस, और ये कन्वर्ट हो जा रहे हैं हमारे किसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। तो बेटा ये आपके होते हैं मैच्योर, याद रखना ये मैच्योर हो गए हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इससे पहले जो है बहुत बच्चों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ था, तो बेटा आप बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाए हो कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा इनमें से मैच्योर मेल जर्म सेल है जो मियोसिस करता है। आप एनसीईआरटी की लाइन जाके पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा किसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये क्या पूछना चाह रहा था बेटा। ठीक है, तो इससे पहले जो स्पर्मेटोगोनिया थे बेटा वो आपके थे इमेच्योर जर्म सेल, वो आपके इमेच्योर जर्म सेल थे जो माइटोटिक डिवीजन करके आपका जो है ग्रो करते हैं। इमेच्योर जर्म सेल्स थे जो माइटोटिक डिवीजन करके आपका जो है इंक्रीज करते हैं नंबर में और ग्रो करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है आपको। ये देखिए आपकी एनसीईआरटी की लाइन दी गई है बेटा, इसी से मैं आपको समझा देती हूँ।
कि देखो बच्चों, इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया produce sperms by spermatogenesis that begins at puberty. The spermatogonia यानी कि immature male germ cells present on the inside wall of seminiferous tubules multiply by mitotic division and increase in number. तो यानी कि जो immature male germ cell है यानी कि spermatogonia वो multiply कर रहे हैं by mitotic division और अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं. तो जो है बेटा यहाँ पे लिखा है ई स्पर्मेटोगोनिया आपका डिप्लॉयड होता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं. अब इसमें से भी कुछ सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ये देखिए जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस. ठीक है, तो क्लियर हो गया है कि इमेच्योर मैच्योर क्यों बोला गया था. बस आपको शायद लैंग्वेज में कंफ्यूजन हुआ होगा, इसलिए कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ है. तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है आपका मैच द फॉलोइंग. ये टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू दिया गया है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, किस ऑर्गन में ये वाला टिश्यू प्रेजेंट होता है, ये आपको बताना है. तो स्क्वामस एपिथेलियम बेटा कहाँ प्रेजेंट होती है आपकी, बोमेन्स कैप्सूल में. हाइलिन कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होती है, रिब्स में. एडिपोज टिश्यू फैट सेल में. स्मूथ मसल आपकी यूट्रस में जो कंट्रैक्शन करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी. तो इस तरह से मैच कर लो. कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, ए का 2 एक ही में दिया गया है. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट ये यहाँ पे दिया गया है आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में दिया गया था बेटा. ठीक है, नेक्स्ट है फीमेल गैमीट मदर सेल इज. तो फीमेल गैमीट मदर सेल होता है बेटा आपका oogonia. ये देखिए फीमेल गैमीट मदर सेल oogonia पेज नंबर 32 पे दिया गया है. देन है नॉन सेलुलर लेयर्स अराउंड सेकेंडरी oocyte. तो सेकेंडरी oocyte के अराउंड जो बेटा नॉन सेलुलर लेयर होती है वो आपकी होती है जोना पेलिसिडा. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है. ये देखिए इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट. इनर ग्रुप ऑफ सेल जो अटैच होता है बेटा ट्रोफोब्लास्ट से. तो आपको पता है कि जो है आपका ट्रोफोब्लास्ट है वो उसके अंदर जो सेल होता है, इनर ग्रुप ऑफ सेल होता है, वो आपका होता है बेटा इनर सेल मास. ये आगे डिफरेंशिएट करके बनता है आपका एम्ब्रियो. तो जो है बाहर की लेयर आपकी ट्रोफोब्लास्ट है, अंदर की आपका इनर सेल मास है जो एम्ब्रियो बन रहा है डिफरेंशिएट होके. ये देखिए द ब्लास्टोमेर आर अरेंज्ड into an outer layer called trophoblast and inner group of cell called inner cell mass. टोटीपोटेंट सेल्स प्रेजेंट इन इनर सेल मास इज. टोटीपोटेंट सेल का मतलब बेटा क्या होता है, जो डिवाइड कर सकते हैं. तो टोटीपोटेंट सेल यानी कि होते हैं स्टेम सेल्स, डिवाइड करके कुछ फॉर्म कर सकते हैं. तो स्टेम सेल जो होते हैं बेटा वो डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके आपके ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं. ऑर्गन्स एंड टिश्यूज आपके वेरियस फॉर्म करते हैं, इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है बेटा. तो ये आपका इस तरह से ये टोटीपोटेंट सेल जो आपके स्टेम सेल्स होते हैं. ठीक है बेटा, तो देखते हैं बेटा हमारा आगे का क्वेश्चन. आगे का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है पेज नंबर 38 पे. 16 सेल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज. तो बेटा जो 8 से 16 सेल स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम मॉड्यूला. तो 16 सेल कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है, मॉड्यूला. ये देखिए यहाँ पे दिया गया है मॉड्यूला का नंबर दिया गया है 8 to 16 जिसको ब्लास्टोमॉड्यूला बोलते हैं. नेक्स्ट है होमोजेनस सेल्स ऑक्यूपाई सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. तो होमोजेनस सेल्स जो ऑक्यूपाई करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का सेंटर वो होते हैं बेटा आपके स्पोरोजेनस टिश्यू. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ये देखिए यहाँ पे दिया गया है ये पेज नंबर 5 पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से. इसके बाद है बिग लार्ज इररेगुलर शेप न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल ऑफ पॉलन ग्रेन. तो बेटा आपको पता है कि पॉलन ग्रेन में आपके 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं. कौन से 2 सेल प्रेजेंट होते हैं, पहला होता है वेजिटेटिव सेल, दूसरा होता है जनरेटिव सेल. तो इसमें से बेटा जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बड़ा होता है, बिग होता है, लार्ज होता है, इररेगुलर शेप्ड होता है. ये देखिए बिग लार्ज इररेगुलर शेप्ड, और इसमें बहुत सारा फूड रिजर्व भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये बेटा आपका हो गया वेजिटेटिव सेल. जनरेटिव सेल जो होता है बेटा वो स्मॉल होता है और वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है. इट फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, एक्साइन एंटाइन तो पॉलन ग्रेन की लेयर है, एक्साइन आउटर लेयर है, एंटाइन इनर लेयर है. आपको पता है एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है और एंटाइन आपकी बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन से.
ठीक है, सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। मोस्ट ऑफ द सेल्स इंक्लोज्ड विद इन इंटीग्यूमेंट्स इन एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। तो बहुत सारे सेल्स जो इंक्लोज्ड होते हैं विद इन द इंटीग्यूमेंट्स वो होते हैं बच्चा न्यूसेलस। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये देखिए न्यूसेलस बीच में यहाँ पे है। मदर सेल दैट प्रोड्यूस मेगास्पोर। मेगास्पोर प्रोड्यूस करने वाली मदर सेल मेगास्पोर मदर सेल होती है। देखिए मेगास्पोर मदर सेल, formation of megaspore from megaspore mother cell is called megasporogenesis. Largest cell of embryo sac, largest cell embryo sac का होता है बेटा आपका central cell, सबसे largest होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 is correct। ये देखिए central cell सबसे बड़ा है, यहाँ पे एंटीपोडल्स 3 एंटीपोडल्स प्रेजेंट हैं चलाजल एंड पे। एग एपरेटस फॉर्म बाय, तो एग एपरेटस किससे बनता है बेटा? ये डायग्राम से आपको पता है एग एपरेटस किससे बनता है। एग एपरेटस किससे बनता है बेटा? एग एपरेटस बनता है सिनर्जिड सेल और एग सेल से मिलके। सिनर्जिड सेल कितने होते हैं? सिनर्जिड सेल 1 2 होते हैं, 2 सिनर्जिड सेल्स और एग सेल, और एक एग सेल से मिलके बन जाता है बेटा आपका एग एपरेटस। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा, बोथ 1 and 2। ठीक है, देखिए दिया गया है। नेक्स्ट है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फॉर्म्ड बाय। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होता है बेटा वो आपका बनता है ट्रू फर्टिलाइजेशन से नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रू फर्टिलाइजेशन तो बनता नहीं है। सिंगामी भी आपकी ट्रू फर्टिलाइजेशन होती है, इससे भी नहीं बनेगा। तो पहला ऑप्शन सही है कि सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन आपकी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। ठीक है, ये देखिए पेज नंबर 18 पे दिया गया है ये। नेक्स्ट है ट्रिप्लॉइड टिश्यू फॉर्म्ड आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिप्लॉइड टिश्यू बेटा कौन सा होता है आपका? ट्रिप्लॉइड टिश्यू यानी कि 3N कौन सा होता है आपका? होता है आपका एंडोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये देखिए ट्रिप्लॉइड टिश्यू डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। नेक्स्ट है सेल विच यूजली फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियो इन सिट्रस एंड मैंगो। तो सिट्रस एंड मैंगो में बेटा आपको पता है कि होती है क्या? पॉली एम्ब्रियोनी। सिट्रस और मैंगो में होती है पॉली एम्ब्रियोनी, जिसमें जो सेल जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बनाते हैं वो कौन सा सेल होता है? और इस न्यूसेलर सेल इसमें क्योंकि हो रही होती है न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोनी। नेक्स्ट है रेमिनेंट ऑफ कॉटिलेडन इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में कॉटिलेडन का रेमिनेंट होता है ऑप्शन नंबर 3 एपीब्लास्ट। मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट इज। तो बेटा जो एम्ब्रियो सैक होती है वो फ्लावरिंग प्लांट से मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट होती है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ये देखिए फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक लोकेटेड टूवर्ड चलाजल एंड। तो चलाजल एंड के साइड कौन सा सेल लोकेटेड होता है? चलाजल एंड के साइड यानी कि ऊपर वाले साइड कौन सा होता है? तो चलाजल एंड के साइड बेटा आपके 3 एंटीपोडल सेल लोकेटेड होते हैं, और जो माइक्रोपाइलर एंड होती है उस साइड क्या? एग एपरेटस लोकेटेड होता है। नेक्स्ट है सेल्यूलर थिकनिंग्स ऑन सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल पे बेटा जो सेल्यूलर थिकनिंग होती है उसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, और ये फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या काम होता है? ये आपकी पॉलन ग्रेन की एंट्री को गाइड करता है, गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये देखिए सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक हैव 2 पोलर न्यूक्लियाई। सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक के किस सेल के पास आपकी 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं? तो बेटा 2 पोलर न्यूक्लियाई आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई आपके प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल सेल में। तो यहाँ पे कौन सा सेल है एम्ब्रियो सैक का? सेंट्रल सेल है, जिसमें जो है आपके प्रेजेंट होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है नीचे ही 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cells, and the remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus called the large central cell। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा सेल डिवाइड टू फॉर्म मेल गैमीट। कौन सा सेल डिवाइड करके आपका मेल गैमीट बनाता है बेटा? तो कौन सा सेल डिवाइड करके बनाता है?
आपको पता है कि जो 60% एंजियोस्पर्म है उसमें जो पॉलन ग्रेन होता है वो आपका शेड होता है 2 सेल स्टेज पे, 2 सेल स्टेज पे वो शेड होता है। लेकिन जो है आपके रिमेनिंग जो 40% है उसमें आपका शेड होता है कितने पे, 3 सेल स्टेज पे, 3 सेल स्टेज पे वो शेड होता है। और 3 सेल स्टेज में कैसे बनती है बेटा, क्योंकि जो वेजिटेटिव सेल है, एक तो आपका वेजिटेटिव सेल हो गया बेटा और दूसरा आपका हो गया जनरेटिव सेल, और तीसरा कैसे बना, तो जनरेटिव सेल जो होता है बेटा वो आपका डिवाइड हो जाता है 2 मेल गैमीट्स में, 2 मेल गैमीट्स बना लेता है जनरेटिव सेल। तो इस तरह से वो 3 सेल स्टेज में आपके शेड आउट होते हैं। तो कौन बना रहा है, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज जनरेटिव सेल। ठीक है। स्मूथ मसल आर, तो स्मूथ मसल बेटा कैसी होती है, वॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री होती है। स्मूथ मसल आपकी वॉलेंट्री तो नहीं होती है, अपने आप तो हमारी मर्जी से तो नहीं चलती है, तो ये अपने हिसाब से चलती है, तो ये इनवॉलेंट्री होती है। ठीक है। फ्यूजीफॉर्म होती है ये स्मूथ मसल, इस तरह से होती है फ्यूजीफॉर्म, के टेपर्ड एंड्स होते हैं तो ये फ्यूजीफॉर्म होती हैं। और ये बेटा स्मूथ है यानी कि इनमें कोई स्ट्राइशन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए नॉन स्ट्राइटेड होती हैं। ये देख लीजिए, ये आपकी स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल फाइबर है, फ्यूजीफॉर्म इनकी एंड्स होती हैं। नेक्स्ट है द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ लेडिंग सेल सिक्रीशन इज, तो बेटा कल आपको ग्लैंड्स वाले हार्मोन्स के पार्ट में मैंने बताया था कि जो है आपका LH हार्मोन है वो आपका सिक्रीट करता है LH यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आपका सिक्रीट करता है एंड्रोजन, एंड्रोजन यानी कि आपका लेडिंग सेल। और जो है एडिंग जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है बेटा वो आपका लेडिंग सेल से निकलवाता है एंड्रोजन, और वो एंड्रोजन होता है बेटा आपका कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इसका मेन रेगुलेटर होता है बेटा। ठीक है। और इसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करा रहा था आपका, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करा रहा था। नेक्स्ट देखिए, सर्टोली सेल आर फाउंड इन, सर्टोली सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सर्टोली सेल बेटा आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सर्टोली सेल आपके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय सर्टोली सेल्स। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहली बात तो ओवरी तो होगा नहीं, मेल्स में होते हैं, फैलोपियन ट्यूब होगा नहीं, मेल्स में होते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बिटवीन नहीं होते हैं, इन द एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट हैविंग टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर, टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर किसमें होता है, मोनोकॉट में, डाइकॉट में। तो जो आपका टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर होता है बच्चा वो होता है डाइकॉट्स में। ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। फ्लावर का सीड है वो कवर्ड है ओवरी वॉल से, फ्लावर सीड इज कवर्ड बाय ओवरी वॉल। तो इस लाइन का मतलब बेटा ओवरी वॉल प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है, मतलब ये एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है। इट्स स्टेम हैव 10 क्रोमोसोम, इसके स्टेम में कह रहा है 10 क्रोमोसोम है। तो बेटा एक बात बताना मुझे कि जो स्टेम होती है वो डिप्लॉइड टिश्यू होता है या हेप्लॉइड टिश्यू होता है। तो बच्चा जो स्टेम होती है और रूट और लीफ होती है, स्टेम रूट लीफ जो भी आपकी प्लांट बॉडी होती है बेटा, प्लांट की जो बॉडी होती है वो आपकी कैसी होती है, बॉडी प्लांट की जो होती है वो आपकी कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। और जो गैमीट होते हैं बेटा वो आपके हैप्लॉइड होते हैं, और गैमेटोफिटिक जनरेशन आपकी हैप्लॉइड होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्टेम, स्टेम के पास 10 क्रोमोसोम है, तो स्टेम क्या है, डिप्लॉइड है, यानी कि 2n इज इक्वल्स टू 10। तो n कितना हो गया, n यानी कि गैमीट, हैप्लॉइड यानी कि प्लॉइडी कितनी हो गई, 5 हो गई, 5 हो गई। तो फिर आगे क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। What will be the number of chromosomes in endosperm tissue? एंडोस्पर्म टिश्यू के पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे। तो बेटा आपको पता है कि जो आपका एंडोस्पर्म टिश्यू होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन के बाद बना होता है। तो 3n उसकी प्लॉइडी होती है एंडोस्पर्म की। तो आपका n इंटू n कितना है यहाँ पे, n आपका 5 है, 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 15, इसका आंसर हो गया। तो 15 क्रोमोसोम्स आपके प्रेजेंट होंगे एंडोस्पर्म टिश्यू में, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है असर्शन रीजन बेटा,
असर्शन कह रहा है इराइथ्रोसाइट्स एंड सीव ट्यूब सेल्स लैक अ न्यूक्लियस बट स्टिल दे आर लिविंग सेल। सही, बिल्कुल सही बात है। इराइथ्रोसाइट और सीव ट्यूब्स के पास आपका न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन स्टिल वो लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है। सेकेंड है although mature human erythrocytes and sieve tube cells lack a nucleus but proper metabolism take place in these cells। बिल्कुल सही बात है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन तब भी इनके अंदर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होता है। कैसे होता है? इराइथ्रोसाइट्स में आपके ग्लाइकोलिसिस के थ्रू इनको एनर्जी मिलती है, और जो सीव ट्यूब्स होते हैं कंपेनियन सेल्स इनको रेगुलेट करते हैं, इनका काम करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही असर्शन रीजन आपके करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 126, इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्राउट अबाउट बाय। तो कॉकरोच में बेटा एक्सक्रीशन जो करवाता है वो करवाता है आपका फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स और यूरिक्यूज ग्लैंड। एक ब्रैकेट में एनसीईआरटी में आपको ये दिया गया है, तो ये तीनों कराते हैं। फैलिक ग्लैंड होती है वो इसका एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है बेटा, और कोलेट्रल ग्लैंड भी आपकी एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। ये आपकी स्पर्मेटोफोर बनाने में काम आती है, और ये कोलेट्रल ग्लैंड कल मैंने आपको बताया था 7th 8th 9th फीमेल में प्रेजेंट होती है, स्टर्नम में जेनाइटल पाउच बनाता है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 1 B C D। ठीक है, यूरिकोटेलिक होता है आपका कॉकरोच। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के लिए क्या गलत है? यूजुअली पॉलीसिस्टोनिक, बिल्कुल सही। कोडिंग सीक्वेंस इज नॉट इंटरप्टेड, बिल्कुल सही, क्योंकि उसमें कोई भी स्प्लिट जीन प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए आपका कोडिंग का सीक्वेंस जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, इंटरप्ट नहीं होता है। तो ये भी बेटा बिल्कुल सही है। 3 है नो स्प्लिट जीन, ये भी ठीक है, स्प्लिट जीन प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि स्प्लिट जीन किसका कैरेक्टरिस्टिक है बेटा? स्प्लिट जीन आपकी कैरेक्टरिस्टिक है यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में आपके प्रेजेंट होते हैं स्प्लिट जीन्स, तो ये आपके यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, ना कि इसमें। और फिर कह रहे हैं एक्सॉन एंड इंट्रॉन प्रेजेंट, एक्सॉन और इंट्रॉन बेटा इसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो गया गलत। नेक्स्ट है बेटा ट्यूमर सेल्स फॉर्म्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन आर इंड्यूस्ड टू प्रोड्यूस। तो बेटा ये एनसीईआरटी की लाइन है कि ट्यूमर सेल्स जो फॉर्म करता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन, वो प्रोड्यूस करते हैं आपके केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। ठीक है, नेक्स्ट है 129, टेप्टल सेल दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू पॉलन मदर सेल और पॉलन ग्रेन हैव वन सिमिलर कैरेक्टर्स विद। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है, उन्हें क्वेश्चन का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा सोचना था, उन्होंने थोड़ा सोचा नहीं है और इस क्वेश्चन को गलत किया है। तो बेटा कह रहा है टेप्टल सेल जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं आपके पॉलन मदर या पॉलन ग्रेन को, तो उनके पास एक कैरेक्टर सिमिलर होता है इनमें से किसी से, तो वो कैरेक्टर क्या होता है आपका? तो बेटा वो कैरेक्टर आपका क्या होता है, इसमें से देखेंगे तो सबसे पहले टेप्टल सेल के पास क्या होते हैं बेटा? आपके मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, यानी कि सिनोसिटिक कंडीशन होती है, मोर देन 1 न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होता है। तो जो है अब मोर देन 1 न्यूक्लियस आपका इनमें से किसमें प्रेजेंट होता है? आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है। क्लोरोफाइसी के पास एक ही होता है, फियोफाइसी के पास एक ही होता है। सिर्फ फाइकोमाइसिटीज ही ऐसे हैं, यानी कि फंजाई ग्रुप के मेंबर्स जिनके पास सिनोसिटिक न्यूक्लियस होता है, इनके पास आपका होता है बेटा सिनोसिटिक न्यूक्लियस। तो इनके पास इनकी ये कंडीशन जो है आपकी टेप्टल सेल से कॉमन हो जाएगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सोचने वाला क्वेश्चन था, तो ये आपकी हो गई कॉमन कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड इन ह्यूमन सिस। तो प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा आपकी होती है पेयर्ड, नहीं होती है, अनपेयर्ड होती है, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। पेयर्ड में आपकी कौन सी आती है बेटा? पेयर्ड में आपकी 2 ग्लैंड्स आती हैं, सेमाइनल वेसाइकल्स, सेमाइनल वेसाइकल्स, और दूसरी आती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या तो कॉपर्स ग्लैंड इसको बोलते हैं। इसमें जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपकी पीनिस का लुब्रिकेशन करती है। ठीक है, ये दोनों आपकी पेयर्ड होती हैं बेटा, और जो प्रोस्टेट होती है वो आपकी अनपेयर्ड होती है। इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यूज। तो इनर लाइनिंग ब्लड वेसल्स की बेटा आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम से बनती है, सिंपल एपिथेलियम होता है।
स्क्वामस एपिथेलियम सिंगल थिन लेयर का होता है, ओल्ड एनसीईआरटी में आपका दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है विच पैथोजन इज कॉमनली मॉडिफाइड एंड यूज्ड एज अ वेक्टर इन एनिमल सेल। तो बेटा रेट्रोवायरस जो होता है वो मॉडिफाई होके और वेक्टर की तरह यूज होता है आपके एनिमल सेल्स में। ये देखिए जो आपका ये है ट्यूमर इंड्यूसिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन, वो क्लोनिंग वेक्टर है। ये अब पैथोजेनिक नहीं है प्लांट्स के लिए, लेकिन ये प्लांट्स के लिए पहले डिलीवर करता था, इसमें बहुत सारे डिलीवर होते थे, ठीक है। और रेट्रोवायरस इन एनिमल सेल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफर नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स में ट्रांसफर कर देता है। न्यूरल ग्लियल सेल्स मेनली फंक्शन टू, न्यूरल ग्लियल का सेल्स का मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लांट टिश्यूज द सेल वॉल इज डाइजेस्टेड यूजिंग, तो सेल वॉल बेटा किससे डाइजेस्टेड होती है, जिसकी सेल वॉल बनी होगी उसके एंजाइम से डाइजेस्ट होगी। तो प्लांट सेल की सेल वॉल, इसमें प्लांट का पूछ रहा है, तो प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। तो इसके एंजाइम है सेल्यूलेस, सेल्यूलेस इसको डाइजेस्ट करता है प्लांट सेल की सेल वॉल को। काइटिनेज बेटा आपकी ये होती है किसमें, फंगल सेल में। ये देखिए लाइसोजाइम बैक्टीरिया, सेल्यूलोज प्लांट सेल, काइटिनेज फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कनेक्टिव टिश्यू इज, तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है बेटा वो आपका मेसोडर्मल होता है ओरिजिन में, विथ इंटरसेल्यूलर स्पेसेस उसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू आपका मेसोडर्मल ओरिजिन में होता है। जो एक्टोडर्मल दो में ऑप्शन दिया गया था, तो जो न्यूरल टिश्यू होता है वो आपका एक्टोडर्मल होता है। दैट्स ऑल बेटा, इसके आगे का डिस्कशन आपको 136 क्वेश्चन से विक्रम सर कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों, और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन का सेशन। और आज हम लोग का पेपर है आईपीएल टेस्ट सीरीज का, ये 5वां टेस्ट था जो कि 20 जनवरी 2026 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर हुआ है। पेपर काफी ठीक था, आप सबने बढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सभी सीनियर साथी सूर्य मैम, अलीसा मैम, अविनाश सर, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 135 तक की जर्नी आपके साथ की। और अब मैं 136 से 180 तक का पेपर डिस्कशन आपके समक्ष लेकर हाजिर हुआ हूँ। पहला सवाल आपके सामने है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, कॉलम 1 कॉलम 2। एडिपोज टिश्यू, आपको बताया गया था कि जब आप कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे थे, कनेक्टिव टिश्यू तो इसके 3 प्रकार थे। सबसे पहले लूज डेंस, ठीक है, लूज डेंस, और उसके बाद स्पेशलाइज। तो लूज में ही आपका एरियोलर एडिपोज था, और एडिपोज टिश्यू होते हैं फैट स्टोरेज के लिए। क्या होते हैं ये, फैट स्टोरेज के लिए। तो भाई ए से तो मेरा 4th मैच कर गया, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सेकेंड आंसर। स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम जो होते हैं ये स्किन में पाए जाते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कंपाउंड इपिथेलियम। और हाइलाइन कार्टिलेज ये नोज में होता। अब एक बात, आपकी किताब में टिप ऑफ नोज पे इलास्टिक कार्टिलेज लिखा है, ये बात सही है कि टिप ऑफ नोज पे यहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज है, लेकिन नोज में अंदर की तरफ आप ये चीज देख रहे हैं, ये हाइलाइन कार्टिलेज है। और फ्लूइड टिश्यू तो ब्लड होता ही है, तो मुझे दिख रहा है A4 B3 C1 और D सेकेंड। क्या आंसर आ गया, सेकेंड। अब देखिए विच आर फॉलोइंग एंजाइम ऑर्गेनिज्म पेयर्स इज करेक्टली मैच फॉर डीएनए आइसोलेशन। आपको बताया गया था बच्चों कि सपोज दैट ये एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, ध्यान से देखिए इसको, और उसके अंदर अपना एक जीनोमिक डीएनए है, और इसी के अंदर कहीं आरएनए भी होगा, मान लीजिए और यहाँ पर भी आरएनए होगा, ठीक, प्रोटीन होगा कुछ। तो अगर आपको केवल डीएनए आइसोलेट करना है तो बाकी जितने मॉलिक्यूल हैं उन सबको आप खत्म करना पड़ेगा। सबसे पहले तो भैया इसके सेल वॉल ही खत्म करो, ठीक। अब अगर सेल वॉल खत्म करना है तो आपको पता है जिसका जो सेल वॉल बना होगा वैसा एंजाइम उसको चाहिए होगा। और अगर मान लीजिए बैक्टीरिया हुआ तो बैक्टीरिया की सेल वॉल खत्म करने के लाइसोजाइम, ना कि प्लांट सेल। और अगर मान लीजिए एनिमल में सेल वॉल होती नहीं, पहली बात, और सेलुलेज चाहिए प्लांट की सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीएज चाहिए जितने प्रोटीन कंटेंट है उसको। अब फंगल की सेल वॉल काइटिन पॉलीसेकेराइड की बनी है, तो काइटिन एंजाइम फंगल के सेल के लिए आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो आपको सेल वॉल ही खत्म करना होगा, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को खत्म करेंगे, प्रोटीन फिर है। अब देखिए आरएनए को खत्म करने के लिए डैश करने के राइबोन्यूक्लिएज। आप देखिए किताब में क्या लिखा हुआ उसमें, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, ठीक, पेक्टिन के लिए पेक्टिनेज,
सेलुलेज के सेलुलेज, तो ये अलग अलग एंजाइम होते हैं, और जब इतना करेंगे तो सिर्फ हमें डीएनए मिलेगा, और जब डीएनए बचेगा तो इसमें डाला जाएगा चिल्ड इथेनॉल। क्या डाला जाएगा? चिल्ड इथेनॉल, जो डीएनए को प्रेसिपिटेट करेगा, फिर उसको निकाला जाएगा। इस प्रोसेस का नाम स्पूलिंग। अब देखिए टॉटी पोटेंसी कुछ नहीं सर, एक ऐसी कोई सिंगल सेल हो जिसके अंदर कैपेसिटी हो पूरे के पूरे प्लांट बनने की, डेवलप इनटू अ कंप्लीट प्लांट, ये होती है किसी सेल की। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, किसी भी क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल में ये कैपेसिटी होती है। फिर डिवाइड इंडेफिनिट मेस्टमेटिक टिश्यू है। स्टोर फूड, ये कोई स्टोर पैरेन्काइमा हो सकता है। फर्स्ट आंसर। अब देखिए इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल फाइलम, ये तो आप जानते हैं, सीलिएटेड कोल्यूमनर इपिथेलियम, ये तो आप जमाने से जानते हैं। और इनका देखिए फैलोपियन ट्यूब में ये ओवम को मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है, और यहाँ पे डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है, तो क्या होगा? सीलिएटेड। फोर्थ आंसर लिखा फिर द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड टॉटी, कुछ नहीं सर, एबिलिटी ऑफ ए सिंगल प्लांट टू जनरेट ए होल प्लांट। क्या आंसर आ गया? थर्ड। फिर लिखा प्लांट प्रोड्यूस थ्रू टिश्यू कल्चर दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। अब कुछ नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ ये प्लांट है, ठीक, और इसकी ये पत्ती है, और इस पत्ती को मैंने उठाया, ऐसे इस्तेमाल किया एक्सप्लांट, ठीक, और इस एक्सप्लांट से माइक्रो टिश्यू कल्चर के माध्यम से, टिश्यू कल्चर के मीडियम से मैंने थाउजेंड्स नए पौधे बना लिए, एक मतलब हजारों पौधे, इनको बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। और एक एक प्लांट दूसरे प्लांट से आपका क्लोन होता है, तो इसी को बोलते हैं सोमा क्लोन्स, ठीक। सोमा क्लोन, क्यों सोमा क्लोन्स? क्योंकि ये सोमैटिक पार्ट का इस्तेमाल किया गया है, सोमैटिक पार्ट को इस्तेमाल किया गया, रखिएगा। फोर्थ आंसर सोमा क्लोनल वेरिएंट अराइज ड्यू टू द एप्लीकेशन। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको बताया कि जब आप किसी एक्सप्लांट की मदद से किसी एक्सप्लांट को लेकर के थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बनाते थे, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट, तो हर प्लांट, ईच प्लांट दूसरे से सिमिलरिटी रखता था, बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होता था, इसी को सोमा क्लोन कहते हैं। और ये टिश्यू कल्चर की मदद से बनता है, याद रखिएगा। वेटिव रिप्रोडक्शन ओनली गलत है, क्यों? एसेक्सुअल से ही बन सकता है, बात को समझिए। लेकिन सोमा क्लोन्स जो वर्ड है वो आपके टिश्यू कल्चर के लिया गया है, वेटिव रिप्रोडक्शन नहीं लिया गया है। सेकेंड आंसर लिखा था न्यूक्लियस ऑफ इट सेल इज जनरली। आपको मालूम था कि जब आप पॉलन ग्रेन की बात करते हो, पॉलन ग्रेन, तो इसमें एक तो आपका ये वेजिटेटिव सेल हो गया बड़ा सा, और उसके अंदर छोटा सा होता है जनरेटिव सेल, याद रखिएगा, जनरेटिव सेल, और ये हो गया आपका वेजिटेटिव सेल। इन दोनों के न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं, याद रखिएगा। इसका लार्ज होता है, इरेगुलर शेप होता है, इसका स्पिंडल शेप होता है। तो क्वेश्चन में वेजिटेटिव सेल का पूछा गया, तो आंसर क्या आएगा? सेकेंड। और ये हो गया जेनेटिव सेल का। अब देखिए जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है वो इससे होता है, वेट सेल से, और जो आपका मेल गैमेट बनता है वो बनता है जेनेटिव सेल से। इसमें होती है माइटोसिस, और दो मेल गैमेट बनते हैं, यही दो मेल गैमेट आपके डबल फर्टिलाइजेशन में यूटिलाइज होते हैं, याद रखिएगा। सेकेंड आंसर। अब देखिए वायरस फ्री प्लांट आर ऑब्टेन्ड बाय विच, इसे बोलते हैं आपका मेरिस्टेमिया एक्जेलिकल्चर, इसी को बोलते हैं मेरिस्टेम कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर। अब ऐसा क्यों? आपको पता है ये एक सेल है और इसके अंदर ये जीनोमिक डीएनए है, ठीक, ये न्यूक्लियस है, प्लांट सेल की बात कर रहा हूं। तो वायरस क्या होता है, जब ये इंटर करता है किसी प्लांट सेल में तो इसको इन्फेक्ट करता है, इसके जीनोम से इनकॉर्पोरेट होकर के अपनी पार्टिकल बनाता है। तो अगर ये सेल इसके डिवाइड करने से पहले डिवाइड कर जाएगी तो ये वायरस इसको कैप्चर नहीं कर पाएगा, इसके होस्ट मशीनरी को, ठीक है। तो होता क्या है, रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो होता है आपके मेरिस्टेमेटिक सेल का, वो वायरस के रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं एपिकल एक्सिलरी मेरिस्टेम, ये वायरस फ्री प्लांट होते हैं, याद रखिएगा। फोर्थ आंसर। फिर लिखा एंटीपोडल सेल। आपको मालूम था कि जब आप फीमेल गैमेटोफाइट की बात करते हो, फीमेल गैमेटोफाइट
फाइट। तो यहाँ पर ये आपकी एम्ब्रियो साइक बनती है, ध्यान रखिएगा, और ये आपकी 2 सिनर्जिड, और ये रहा आपका एग सेल, ठीक, और ये पोलर न्यूक्लियाई और ये एंटीपोडल। ये इंड क्या होता है माइक्रोपाइलर, ये इंड होता है चलाइजल, ठीक। तो इसका मतलब एंटीपोडल सेल कहाँ लिक्विडेटेड है, चलाइजल इंड पे लोकेटेड है, याद रखिएगा। और माइक्रोपाइलर ये हो गया। इस सिनर्जिड में फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है जिससे ये पॉलन ट्यूब को गाइड करता आने के लिए, और इसी सिनर्जिड में किसी एक सिनर्जिड में 2 मेल गैमेट रिलीज हो जाते हैं, और एक मेल गैमेट जाता है किस पे, एक से फ्यूज करेगा, बनाएगा जाइगोट, और एक फ्यूज करता है इस पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल से जो बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इसका मतलब फिलीफॉर्म ऑपरेटस का डबल फर्टिलाइजेशन में रोल है। सेकेंड आंसर। फिर लिखा था मेजर एडवांटेज ऑफ मेरिस्टेम कल्चर, कुछ नहीं सर आपको पता ही है वायरस फ्री प्लांट, अभी मैंने पीछे ही बताया आपको मेरिस्टेमेटिक कल्चर का। फिर लिखा एफएसएच एक्ट ऑन लेडी सेल एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस सिक्रीशन ऑफ, नहीं सर एफएसएच नहीं था, आप ध्यान से देखिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो था लेडी सेल या इंटरसिस सेल पे काम करती है, और जो एफएसएच होता है बच्चों, एफएसएच वो सर्टोली सेल पे काम करता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में काम करता है, मतलब ये स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करने के लिए होता है। तो ये दोनों सेंटेंस आपके गलत हैं, बोथ आर इनकरेक्ट, फर्स्ट आंसर। अब देखिए लिखा है न्यूक्लियाई इन द सेल ऑफ कॉमन लोकेटेड इन बेस, कुछ नहीं सर, आपकी किताब में देखिए 3 आपके बने हुए हैं, एक बना है स्क्वैमस, एक बना है क्यूबॉइडल। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो कॉल्यूमनर आपकी इपिथीलियम है उसमें बेस पर ये न्यूक्लियस होते हैं, याद रखिएगा। तो ये तो ठीक है। फिर लिखा सीड एपिथीलियम इज मॉडिफाइड कॉलुमनर और क्यूबॉइडल सेल एंड बियर सीलियन फ्री, से बिल्कुल सही है। और इसका एक एग्जांपल आप किताब में सीडेड कॉलम एपिथीलियम का बना हुआ है। तो ये दोनों सेंटेंस सही है भाई, फोर्थ आंसर। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ब्रोंकियोस ऑफ फैलोपियन ट्यूब में। फिर लिखा कैंसर सेल जस्ट कंटिन्यू डिवाइड गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर, बिल्कुल ऐसा क्यों है, एक सेल जब डिवाइड करती है साइज में बड़ी होती है, दूसरे से जुड़ती है, तो इनमें कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है, इसकी ओवरग्रोथ नहीं हो पाती है। तो कैंसर सेल में यही प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो एक सेल दूसरे से जैसे कॉन्टेक्ट खत्म हो गया तो लगातार ये 23 सेल डिवाइड करती है, तो इस सेल अनकंट्रोल रहता है, और इसी को बोलते हैं ट्यूमर बनना, याद रखिएगा, यही आपका ट्यूमर। तो कैंसर सेल अपीयर्स टू हैव लॉस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, तो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस होने की वजह से ही मासेस ऑफ सेल बनते हैं और उससे कैंसर का निर्माण होता है और ट्यूमर बनता है। ये आपकी किताब में ही लिखा हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों क्या आंसर आ गया इसका, ये इसका कट है, फोर्थ आंसर। फिर लिखा विच सेल ऑफ बॉडी नो फैक्ट्री माइक्रोफेज, और माइक्रोफेज क्या है, एक प्रकार की फैगोसिटिक सेल है, याद रखिएगा। और सबसे पहले इसी में एंटर करता है, उसके बाद हेल्पर टी लिम्फोसाइट में जाता है। लिखा सेल्स ऑफ जेजीए प्ले कॉम्प्लेक्स रोल ऑन किडनी, बिल्कुल सर, जेजीए जो होता है ये रिलीज करता है आपका रेनिन, ठीक, और ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट जो सेकंड होता है वो जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करता है, वहां से एल्डोस्टेरोन निकालता है। तो ये जो मैकेनिज्म चल रही है कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, और ये क्या रेगुलेट करती है सर, ये जीएफआर बढ़ाने में काम करता है, ये ठीक है। ए फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स टू रिलीज एंजियोटेंसिन, नहीं सर, ये रेनिन होता है, याद रखिएगा, रेनिन। तो क्या आंसर आ गया, ये गलत है, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सेकेंड आंसर। लिखा नेम द ब्लड सेल फ्रेगमेंट, आपको मालूम था कि जो आपकी बोन मैरो की मेगा कैरियोसाइट्स, बोन मैरो की मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट जिनको बोलते हैं, फ्रेगमेंट होते हैं कौन, प्लेटलेट्स। तो ये सही है भाई, और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर यही है, फोर्थ आंसर। फिर लिखा वे द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल लैक न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ मैमल, कुछ नहीं सर, इरेथ्रोसाइट। मैच्योर आरबीसी जो होती है, मैच्योर आरबीसी ये आपकी बाई कॉनकेव हो जाती है, याद रखिएगा, ये बाई कॉनकेव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बाई कॉनकेव, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, और दूसरा ये सारे सेल ऑर्गन आरबीसी के अंदर इसलिए खत्म हो जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन वो कैरी कर सके। तो ये एक प्रकार का रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का एग्जांपल है, मतलब अपने काम के लिए आरबीसी बहुत ज्यादा स्पेसिफाई हो जाती है, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया, फर्स्ट।
फिर एक विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट सर, कुछ नहीं सर, बैक्टीरिया है, ब्लू गिनिलगी साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, सेल वॉल लेस बैक्टीरिया, ई सर आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, एस्कोमाइसीस का मेंबर है। फिर लिखा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल इन सम लिविंग, नहीं सर, कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये आपकी किताब में लिखा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो एटलीस्ट एक सेल तो होगा ही होगा, वन सेल, और वो भी मेम्ब्रेन बाउंड, याद रखिएगा। सेल वॉल हो ना हो एक अलग बात है, कमाल की बात है, मैं कह रहा हूँ कम से कम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक सेल चाहिए, वो मेम्ब्रेन बाउंड होना चाहिए, सेल वॉल हो ना हो अलग बात है, ठीक। तो सम नहीं होगा, ऑल लिविंग होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर कोई है तो उसके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की पूरी कैपेसिटी होनी, ऐसा नहीं है कि ईस्ट एक सिंगल सेल का होता है तो उसे सर्वाइव करने के लिए किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की रिक्वायर्ड होती है। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया एक लिविंग सेल है तो उसको सर्वाइव करने के लिए किसी दूसरे जीव की आवश्यकता, उसका अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। फिर लिखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन लाइक, जैसे कि ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, मेटाबॉलिज्म, ये सारे काम वो खुद कर सकता है, बी एन सी। तो पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया तो ओनली ए, याद रखिए बी एन सी करेक्ट है और ओनली ए केवल सही है, थर्ड आंसर, ओनली ए केवल गलत है। अब देखिए अरेंज ऑफ सेल्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, कुछ नहीं सर, सबसे आपको मालूम है इन सब में माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल आपको पता है बैक्टीरिया, और ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर आप किताब में दिया हुआ है, ठीक। और सबसे बड़ा क्या होगा, ए ऑस्ट्रिच का एग, सेकेंड आंसर। तो फर्स्ट सबसे पहले आएगा माइकोप्लाज्मा, उसके बाद आपका बैक्टीरिया, और उसके बाद आएगा ह्यूमन आरबीसी, और उसके बाद आएगी ऑस्ट्रिच। क्या आंसर, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड। और इनका डेटा दिया 0.3 और इसका दिया है आपका 1 to 2, इसका 7 माइक्रोमीटर ऑस्ट्रिच, क्योंकि और ह्यूमन में सबसे बड़ी जो सेल होती है वो ओम होती है, याद रखिएगा, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड। अब देखिए इसको मैंने पहचान लिया सर, ये तो आरबीसी है, इसको मैंने पहचान लिया डब्ल्यूबीसी है, ये बाई कॉनकेव शेप है और ये एम्बॉयड शेप है, तो ए रेड ब्लड सेल ये तो ठीक है, लेकिन राउंड एंड बाई कॉन्वेक्स नहीं सर, बाई कॉनकेव, याद रखिएगा। और डब्ल्यू क्या, डब्ल्यूबीसी है और एम्बॉयड है, और ए रेड ब्लड सेल सही है, लेकिन ये सर 7 माइक्रोमीटर है, किताब में डेटा दिया है, तो क्या सही होगा, सेकेंड आंसर। कुछ नहीं सर, ये आपका न्यूरॉन का बना हुआ डायग्राम, ये न्यूरॉन का बना है या न्यूरल टिश्यू का, डिपेंडिंग न्यूरल टिश्यू, ठीक। तो ए वाला तो एक्सॉन है, कोई शक नहीं सर, बी वाला सेल बॉडी विद न्यूक्लियस है, और सी आपका डेंड्राइट है, और डी क्या, न्यूरोग्लिया है, ठीक। तो न्यूरोग्लिया प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है न्यूरॉन को, ये बुक में डायग्राम बना हुआ है, देखिए ध्यान से। फिर लिखा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज डिवाइडेड डिपेंडिंग ऑन, आपको मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ सेल है, अगर किसी सेल में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है तो एटीपी की ज़्यादा नीड होगी, एटीपी की नीड होगी तो जाहिर सी बात है एरोबिक रेस्पिरेशन चाहिए, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका मतलब कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी किसी सेल की डिसाइड करती है कि कितना उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, कितना नहीं, थर्ड आंसर। अब मैंने इन सबको पहचान लिया भाई, ये तो कॉल्यूमनर इपिथेलियल सेल हो गई, और ये आपका न्यूरॉन सेल है, ये न्यूरॉन है, और ये मीजोफिल है। रिगार्डिंग पैनकाइमा, एक एक सेल ये पैनकाइमा है, याद रखिएगा, और ये ट्रैकिड्स है, तो मुझे लगता है क्वेश्चन में आपसे ट्रैकिड पूछा गया, थर्ड आंसर। पेरिस्पर्म, आपको बताया गया था कि जिस तरीके से आपका एंडोस्पर्म होता है बच्चों, एंडोस्पर्म फूड स्टोरेज की तरह, ठीक, जो कि डेवलपिंग जायगोट या एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है, ठीक है, इसकी पोलैरिटी होती है 3n। तो ऐसे ही क्या होता है बच्चों, कभी कभी न्यूसिलस, ध्यान से देखिए न्यूसिलस, ये ओव्यूल का पार्ट है, और आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाता है ओव्यूल सीड में, तो न्यूसिलस को खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ सीड होते हैं जिनमें न्यूसिलस बना रहता है, तो अब इसको नया नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। तो सर जो आपका पेरिस्पर्म बना किससे, ये बना न्यूसिलस से, और ये है क्या, रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस, और इसकी एग्जाम्पल है आपकी किताब में ब्लैक पीपर, ठीक है, और सुगर बीट, ये दो एग्जाम्पल आपकी किताब में लिए हुए, याद रखिएगा, ठीक। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि जब न्यूसिलस की पोलैरिटी आपकी डिप्लॉयड 2n है, तो जाहिर सी बात है इसके मॉडिफिकेशन से रेमिनेंट से बना है, तो इसकी ही पोलैरिटी 2n होगी, याद रखिएगा। इसका मतलब एंडोस्पर्म की पोलैरिटी 2n है, 3n है, और पेरिस्पर्म की पोलैरिटी कितनी है, 2n है, याद रखिएगा, थर्ड आंसर। देखा, न्यूसिलस सेल प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग मेगास्पोर, याद रखिएगा, डेवलपिंग मेगास्पोर
फर्स्ट आंसर। और देखिए डेवलपिंग जाइगोट को या एम्ब्रियो कौन देता है? एंडोस्पर्म। कुछ नहीं सर, ईच सेल का जो सेल साइकिल टाइम है 90 मिनट्स है, इसी को क्या मैं 1.5 आवर लिख सकता हूँ, और ह्यूमन का कितना है सर? 24 आवर्स, याद रखिएगा। अब देखिए ये कहा गया था, आपकी किताब ये कहती है कि जब हम सेल मेम्ब्रेन का अध्ययन करते हैं, सेल मेम्ब्रेन, तो मुझे इसमें लिपिड और प्रोटीन दिखाई पड़ते हैं। लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में होता है और प्रोटीन बीच बीच में इंटीग्रल फॉर्म में होता है। तो ये कहा गया है कि हमारे सेल में सेल टू सेल इनकी जो परसेंटेज है, अगर मैं 100% लूँ तो उनमें इसका वेरिएशन देखने को मिलता है। और एक एग्जाम्पल आप किताब में ह्यूमन एरिथ्रोसाइट का उन्होंने दिया है कि भैया 40% इसमें लिपिड है और 52% प्रोटीन है। दैट इज थर्ड आंसर। लेकिन ये सभी सेल पर लागू होने वाली चीज नहीं है हमारे शरीर के, ठीक है, ये सेल टू सेल वेरी करेगा, ये किताब नहीं लिख के दिया आपसे। देखिए लिखा था आल्सो दिस, लिखा द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। इन ह्यूमन बीइंग मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट है 42% प्रोटीन एंड 40% लिपिड, याद रखिएगा। फिर लिखा एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म, याद रखिएगा। न्यूक्लियस और नहीं होता। फिर लिखा विच द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट सेल, अभी आपको पीछे ही पड़ा, स्मॉल माइकोप्लाज्मा, ये आपकी यूकैरियोटिक एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। बैक्टीरिया आपको पता है कि इससे बड़ा, ब्लू ग्रीन एल्गी इससे ही बड़ा, और छोटा माइकोप्लाज्मा होता है। ये सेल वॉल लेस बैक्टीरिया है और ये पैथोजेनिक होता है प्लांट एनिमल दोनों के लिए, याद रखिएगा। फिर लिखा द काइंड ऑफ एपिथेलियम विच फॉर्म्स द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल, कुछ नहीं सर, स्क्वेमस एपिथेलियम। और चाहे आपसे पूछते एल्वियोलाई पूछ लेते। एक एग्जांपल और लिखा एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। अब देखिए क्यूबाइडल कहाँ पर है सर? किडनी की पीसीटी में है। कॉलुमनर कहाँ है सर? ये तो स्टमक में है और इंटेस्टाइन में है, दो जगहों पर। और सीटेड कॉलुमनर कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब ऑफ ब्रोंक्यूल्स में है। अब देखिए विच वन इज सेल इज कार्टिलेज, कुछ नहीं सर। अब देखिए कॉन्ड्रोसाइट, ये कार्टिलेज की सेल है। ऑस्टियोसाइट ये बोन की सेल है। ओडोंटोसाइट ये टीथ की सेल है, टीथ को बनाने वाली। और ऑस्टियोब्लास्ट जो इमेच्योर सेल है ऑस्टियोसाइट, जैसे कॉन्ड्रोब्लास्ट से बनती है कॉन्ड्रोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट से बनता है ऑस्टियोसाइट, याद रखिएगा। अब देखिए कर्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लैंड इन बर्ड्स, आपको बताया गया था स्किन ड्राई विदाउट, नहीं, स्किन पूरा का पूरा ड्राई नहीं होती, उनके ऑयल ग्लैंड जो होते हैं बेस ऑफ टेल पे होते हैं, ना कि एपेक्स पे। तो ये गलत है सर। और पूरा का पूरा स्किन ड्राई होता, गलत है। और बर्ड्स में स्वीट ग्लैंड एब्सेंट होती है। तो क्या सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है इसमें? गलत है, फोर्थ आंसर। बात को समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ, स्किन ड्राई विदाउट ग्लैंड, किताब को पढ़िए, उसमें लिखा एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेल। तो ये सेंटेंस अगर एक साथ लिखते तो ठीक था। आपने एक सेंटेंस ऐसे लिखा कि स्किन ड्राई विदाउट ग्लैंड, मतलब स्किन में कोई ग्लैंड ही नहीं है, तो ये गलत है। और फिर नो ग्लैंड एक्सेप्ट एट द ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेल है, ना कि एपेक्स, ये गलत है। और बर्ड्स में स्वीट ग्लैंड नहीं होती, याद रखिएगा, फोर्थ आंसर। सभी स्टेटमेंट असत्य हैं। फिर लिखा बैक्टीरिया डिवाइड टू ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव ऑन द, होता क्या है? देखिए कहानी कुछ ऐसे है, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक। ये रहा आपका ग्राम स्टेन, इनको स्टेन किया गया, स्टेन किया गया, दोनों ने स्टेन लिया, ध्यान से देखिए, स्टेन दोनों ने लिया था। ये बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आती, स्टेन दोनों ने लिया, लेकिन फिर एल्कोहल और एसीटोन से वॉश किया गया, इन दोनों को वॉश किया गया। अब इनके अंदर रिटेन रहा और इनके अंदर डू नॉट रिटेन, मतलब जो आपका ग्राम स्टेनिंग है, ग्राम की जो स्टेनिंग की गई थी, स्टेन, इनको स्टेन किया गया, ये ग्राम साइंटिस्ट के नाम पे याद रखिएगा, स्टेन किया गया, इन्होंने स्टेन लिया, इसने भी स्टेन लिया, फिर अल्कोहल एसीटोन से वॉश किया गया, इसमें स्टेन बना रहा और स्टेन, इसका स्टेन खत्म हो गया इनके वॉश करने से, ठीक है। तो इसको बोला गया ग्राम पॉजिटिव, इसको बोला ग्राम निगेटिव। इसका मतलब ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव इस बात पे नहीं है कि किसने स्टेन लिया है, किसने स्टेन अपना सस्टेन रखा है, उससे उसका नाम होता है। और दूसरी चीज, ये दोनों प्रकार के बैक्टीरिया बीमारी काज करते हैं, तो इससे हम बीमारी काज करने के आधार पे इन दोनों को डिफरेंस नहीं कर सकते। डिफरेंस इन सेल इन्वेलप, इनके सेल के इन्वेलप में डिफरेंस होता है। और मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू ग्राम स्टेन, इसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है तो ग्राम पॉजिटिव, से निगेटिव दिया ग्राम निगेटिव, बोथ एंड 1 and 2, और दोनों बीमारी काज करते हैं, याद रखिएगा। फिर लिखा फंक्शन ऑफ म्यूसोम, कुछ नहीं सर, जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करती है यूकैरियोटिक सेल में,
वही काम करता है मीजोसोम। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है, इंक्लूजन है, ठीक है, एक प्रकार से। और इसमें सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, तो एक प्रकार के एनालॉगस है। सेल वॉल फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में काम करेगा और डिस्ट्रीब्यूटर सेल में करेगा। सिक्रीशन प्रोसेस, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एंजाइमेटिक कंटेंट मेम्ब्रेन, ये आपके इनफोल्डिंग होती है। ऑल ऑफ दीज। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड गिव करेक्ट आंसर रिगार्डिंग बैक्टीरियल सेल। कुछ नहीं, आपको ये कहा गया है कि एक बैक्टीरिया को अगर मैं लेता हूं, मान लीजिए बैक्टीरिया, ठीक, तो एक बैक्टीरिया अगर मैंने ऐसे लिया, ये तो इसका हो गया सेल मेम्ब्रेन, ठीक। उसके बाद ये आपकी सेल वॉल हो गई मान लीजिए सर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये आपका ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। ध्यान से देखिए बच्चों, और इन तीनों को मिला करके बोलते हैं सेल इनवेलप। ये गलती कभी मत करिएगा कि सेल इनवेलप का मतलब केवल सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया में। सेल इनवेलप में मेम्ब्रेन भी होगा, सेल वॉल भी होगी और उसके ग्लाइकोलिक्स भी। अब ग्लाइकोकैलिक्स का नेचर अगर स्लाइम लेयर है, लूज शीथ में है, तो इसको बोलेंगे स्लाइम लेयर, और अगर टफ है तो इसको बोलेंगे कैप्सूल। जिस बैक्टीरिया के अंदर ऐसा होता है उसको बोलते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ठीक। तो अब स्लाइम लेयर के आधार पर इनका नाम बदला। ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी ए लूज शीथ, तो क्या कहेंगे, स्लाइम लेयर। और अगर टफ होगा तो थिक होगी, टफ होगी, बोलेंगे कैप्सूल। तो क्या आंसर आ गया, ए बी सी, फोर्थ आंसर। समझ गए बच्चों? तो सेल इनवेलप का मतलब केवल आपका सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, ना कि सेल वॉल, ये तीनों चीजें होंगी। ग्लाइकोकैलिक्स भी होगा, सेल वॉल भी होगी और सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों होंगे। अब ग्लाइकोकैलिक्स के आधार पर अगर लूज शीथ के फॉर्म में है तो बोलेंगे स्लाइम लेयर, और अगर टफ और हार्ड और थिक होगा तो बोलेंगे कैप्सूल। फिर लिखा है कि सेल आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, बिल्कुल। और कहते हैं कि किसी भी जीव जंतु के अंदर सेल जो वेरी करती है, शेप क्यों करती है, वो इस बात पे उसका फंक्शन कैसा परफॉर्म करती है। तो ये विल नॉट गलत है, विल डू होना चाहिए, ठीक है। तो असर्शन इज राइट, रीजन इज इनकरेक्ट, सेकेंड आंसर। अब देखिए स्वान प्रपोज, आपको हम सेल थ्योरी दी स्लेडन एंड स्वान ने, और नई एनसीईआरटी जो अपडेट हुए दोनों के दोनों जर्मन कर दिए गए, रखिएगा। तो सेल वॉल इज ए नॉट ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ लाइफ, प्लांट से गलत है, यूनिक होना चाहिए। ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ प्लांट, ये स्लेडन ने कहा था। और बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट, ये स्वान ने कहा है। सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, ये रुडोल्फ विर्चो का अपडेट है। ध्यान से पढ़िए, ये सेंटेंस सही तो लिखी है लेकिन ये स्लेडन ने कहा है, स्लाइडन ने, और ये स्वान का, और ये रुडोल्फ विर्चो ने कहा है, रुडोल्फ विर्को। क्या आंसर आ गया, थर्ड। ये सेकंड भी नहीं होगा भाई। ध्यान से देखिए, लिखा स्वान प्रपोज हाइपोथेसिस बॉडीज ऑफ एनिमल प्लांट्स कंपोज ऑफ सेल प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। अब देखिए इन सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर, ठीक, विच कंटेन पिगमेंट्स। क्या आंसर आ गया, फोर्थ। अब कहते हैं साइटोप्लाज्म कॉल्ड, तो ये पिगमेंट नहीं होगा, क्रोमेटोफोर में पिगमेंट होते हैं, क्रोमेटोफोर में पिगमेंट होते हैं, याद रखिएगा। तो इन सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर विच कंटेन पिगमेंट, फोर्थ आंसर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इन लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर मेम्ब्रेनस कॉल्ड साइटोक्रोमेटोफोर विच कंटेन पिगमेंट। फिर लिखा है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सीड ट्यूब एंड मोस्ट ऑफ मैमेलियन एस्थोसाइट। अभी मैंने आपको बताया कि मैच्योर होने पर, मैच्योर होने पर, मैच्योर होने पर इन दोनों में न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, इसको बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड, इसको बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड। तो ये सीड ट्यूब एलिमेंट होते हैं प्लांट में, और मैच्योर आरबीसी या एथोसाइट किसमें, मेम्ब्रेन में। तो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, फोर्थ आंसर। लेकिन डीएनए आपके सीड ट्यूब सेल में होता है और आरबीसी में डीएनए नहीं होता। क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो होती है सीड ट्यूब में होती है, जबकि आरबीसी में सारे के सारे सेल ऑर्गन मैच्योर होने पे खत्म हो जाते हैं, फोर्थ आंसर। फिर लिखा बल्बोइथर ग्लैंड आल्सो कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड होता है, याद रखिएगा। और ये मेल में पाया जाता है, ये पेनिस के लुब्रिकेशन में काम करता है, पेनिस के लुब्रिकेशन में और यूथ्रा के पैसेज को अलाइन करने के लिए, फर्स्ट आंसर। बल्बोइथर ग्लैंड होता है, सिक्रीशन ऑफ दिस कंस्टिट्यूट दिस सिक्रीशन बल्बोइथर ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। फिर लिखा ओमेटिडिया, आप जमाने से पढ़ते आए सर, कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच,
कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच। और कितना होता है सर, एक आंख में 2000, टोटल कितने हो गए सर 4000। और इनका शेप क्या होता है सर, हेक्सागोनल। याद रखिए इसको कंपाउंड आई कहते हैं। थर्ड आंसर। नोडल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब देखिए नोडल टिश्यू जो होते हैं वो हार्ट बीट ओरिजिनेट करते हैं किसमें, मायोजेनिक हार्ट में करते हैं, मायोजेनिक हार्ट में, जिनमें वाया मस्कुलेचर जो होता है आपका हार्ट बीट एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये तो ठीक है सर इन हार्ट बीट, तो आप कहोगे सर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ओनली। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एक प्रकार का जनरलाइज टर्म है। मेरे हाथों में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ मेरे जबड़े में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये आपका नोडल टिश्यू नहीं करती है। तो जब 4 में एक ऑप्शन चुनना होगा बच्चों, तो आप इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट ही कहेंगे, क्योंकि हार्ट बीट भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन ही है मसल्स का, लेकिन ये भी कॉन्ट्रैक्शन है। तो जो मैं हाथ चला रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, तो ये तो नोडल टिश्यू नहीं कर रही, इसका ये जनरलाइज टर्म था चौथा वाला। सेकेंड आंसर। साइटोकाइन बैरियर का मतलब होता है, आपको बताया गया था कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी सबसे पहली जो इम्यूनिटी जन्मजात होती है इन्नेट, तो उसमें 4 प्रकार थे। पहला फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। साइटोकाइन क्या होता है बच्चों, कि सपोज ये एक सेल है, इसको किसी वायरस से इन्फेक्ट किया, तो इस वायरस के अगेंस्ट एक प्रकार का एंटीवायरल प्रोटीन बनाती है, इसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। अब ये इंटरफेरॉन जो इसके आसपास की सेल होती है उनको प्रोटेक्ट करता है इस वायरस के फर्दर इन्फेक्शन से। तो एक प्रकार का तो वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन विच प्रोटेक्ट नॉन सेल फ्रॉम फर्दर वायरस। ठीक है। अब काज ऑफ कैंसर फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, और इन्हीं को बोलते हैं हम कार्सिनोजेन, जैसे कि यूवी रेज, गामा रेज, एक्स रेज। याद रखिएगा। तो इनके केवल फिजिकल एजेंट नहीं होते, गलत आंसर। काज ऑफ कैंसर केवल फिजिकल एजेंट नहीं होते। ठीक, तो मुझे पहला तो सही दिख रहा है सर, और दूसरा क्या दिख रहा है, गलत। क्या आंसर आ गया, सेकंड। तो प्यारे बच्चों सेशन यहीं से खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेशन आपको ऐसा लगा। आई होप ये पेपर आपको ठीक लगा गया होगा, और अभी जल्द ही आपका आईपीएल के अगले पेपर की डेट्स आपको मिल जाएगी। मिलते रहे हम लोग अगले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।